समालोचना शलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपागदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररत्नान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरवन्दितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैवर्या पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमोकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे जिसका नाम है कॉलिंग फेस्टिवल। हम जब डिवोशन में आते हैं, भक्ति में आते हैं, तो बहुत सारी चीजें करते हैं। आप बहुत भौतिकतावादी लोग भी अपने जीवन में बहुत सारी चीजें पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए सबके अलग अलग तरीके होंगे। कुछ अपने तरीके खुद इजाद करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं, शिक्षा लेते हैं कि हम कैसे अपने गोल को अचीव कर सकें। तो भक्ति में जब हम आते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे अभी आपकी शुरुआत है, आप अपने चीज़ों को समझना शुरू करा है और काफ़ी चीज़ें आप पहले से जानते भी हैं। तो अभी आपने एक तरह से प्रमाणिक संस्था जो प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र की सिद्धांतों पर अमल करते हुए आगे बढ़ती है, उस संस्था के अंदर आप आए हैं और प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे मेन चीज ये होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है, कई बार मैंने अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस करा है कि हम बहुत कुछ समझ जाते हैं, बहुत कुछ जान जाते हैं और फिर कुछ ऐसा घटित होता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है जो भी हमने प्राप्त किया। ये भौतिकवादी लोगों के लिए भी लागू होता है। कई बार वो सब कुछ पा जाते हैं लेकिन वो खुद को खो देते हैं। इसी तरीके से हम भक्ति में बहुत जैसे हम एडवांस करते हैं, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ पता है ना। और फिर हम धीरे धीरे अपराध करना शुरू करते हैं और जो हमने अर्जित किया होता है, जो सूक्ष्म चीजें, जो सूक्ष्म ज्ञान, जो सूक्ष्म क्या कहते हैं उसको, सुकृति हमने अर्जित की होती है, वो सब हम खत्म कर देते हैं। इसलिए जो मैं आपको बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो मैंने आचार्यों से सुना है, काफी सीनियर डिवोटी थे, संभव मेरे पे कृपा हुई कि मैं इन चीजों को सुन पाया और मैं चाहता हूँ कि इस चीज को आप अभी से अप्लाई करें। नहीं तो जैसे जैसे एडवांस करेंगे आप, 1 साल होगा आपको, अभी तो 1 साल नहीं हुआ, 6 महीने भी होंगे तो अहंकार आना शुरू हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। और मैं बार बार यही कहूंगा कि ये भौतिक चीजों पर भी लागू होता है। तो किसी भी चीज को हम जो करते हैं तो
सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि हम किस मूड से कर रहे हैं। हम कर तो रहे हैं लेकिन किस मूड से कर रहे हैं। हम पसीना तो बहा रहे हैं, है ना, पसीना बहुत आ रहा है, बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत पसीना आ रहा है, लेकिन क्या ये पसीना हमारी भक्ति लता को पोषित कर पा रहा है? पूरा दिन हो गया सेवा करते हुए, है ना, क्या, लेकिन क्या हम 1 इंच भी हमने भक्ति के अंदर एडवांस करा? कहीं कहीं हम उस जो पानी हमें डालना चाहिए पसीने के रूप में भक्ति लता में, कहीं हम उसमें पसीने की जगह एसिड तो नहीं डाल दें? क्योंकि एसिड डालेंगे तो वो जो भक्ति लता का पौधा है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए किसी कार्य को करने से पहले हमें एक मूड सेट करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरी सोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि सोच तो कोई नहीं देख सकता। आपके बाहरी चीजों को देख सकते हैं, आपके रूप को देख सकते हैं लोग, है ना, आपके बाहर से जो व्यवहार है उसको देख सकते हैं, लेकिन आपकी सोच को कोई नहीं देख सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं बाहर से देखने में अच्छे नहीं होते हैं, उनके क्रियाकलाप अच्छे नहीं होते, मतलब लगते नहीं है, मतलब कुछ लोग जैसे ज्यादा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, तो सब लोग उनको पसंद नहीं करते, हर आदमी उनके पास नहीं आना चाहता, लेकिन अंदर से क्या मूड है उसका वो कोई नहीं देख सकता। और उस पे उसको वर्कआउट खुद करना है, वो सिर्फ परमात्मा देख सकते हैं और गुरु देख सकते हैं कि ये किस मूड में सेवा कर रहा है। इसलिए कई बार वो ऐसी चीजें बताते हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऐसी कि हम खुद हैरान होते हैं कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस मुझे क्यों मिल रही हैं, ऐसा करने को मुझे क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि मैं ये सोचता था कि अगर मैं इस काम को ऐसे करूंगा तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों कहा गया कि मैं इस ढंग से ही इस कार्य को करूँ, है ना, क्योंकि वो हमारे मूड को देख पाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो देख पा रहा हूँ, उसको देखते हुए मैं ये चाहता हूँ कि जब जो भी हम कार्य करें, अभी हम गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है कॉलिंग फेस्टिवल, तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी शुरुआती समय से ही हम अपने मानसिकता को इस तरीके से ढालें कि अगर हमारे लाइफ में हमारे व्यवहार करने के दौरान एक दूसरे से जब हम व्यवहार करते हैं उसके दौरान अगर कुछ गड़बड़ हो तो हमें पता हो कि उस गड़बड़ को कैसे ठीक करना है। तो मूड डेवलप करना बहुत जरूरी है। हमने विवेक, क्या नाम है उसका, अभिनव बिंद्रा का नाम सुना है? कौन है, कोई बता सकते हैं अनम्यूट करके? अभिनव बिंद्रा का नाम सुना है? हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेगा? अभिनव बिंद्रा का किसी ने नाम सुना है? जी प्रभु जी, सुना है, बिल्कुल। मैं वही सोच रहा था, मैंने हाँ बताइए क्या क्या सुने हो, कौन है? अभिनव बिंद्रा जी इंडिया के पहले गोल्ड मेडलिस्ट थे जो कि शूटिंग में जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। वो पहले गोल्ड मेडलिस्ट थे जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। उनकी ट्रेनिंग जो हुई थी आई थिंक यहाँ पे नहीं हुई थी, बाहर ज्यादातर जर्मनी में, और उनकी ट्रेनिंग में करोड़ों रुपए लगे थे। एक शूटर की ट्रेनिंग में करोड़ों रुपए कैसे लगे? और ऐसे करोड़ों रुपए लगाने के बाद उनको क्या सिखाया गया हो, ये सोचने वाली बात है भाई। उनकी और वो उन्होंने आई थिंक खुद भरे थे, ऐसा नहीं कि सारे खर्चा था उनका सरकार ने उठाया था। तो उनके जो ट्रेनर थे उनके स्किल्स पर तो उन्होंने काम करा ही था, उनकी उससे ज्यादा काम उनके ट्रेनर ने उनकी मेंटालिटी पे करा था कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस वक्त हमारी मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, वो हमारे काम को इफेक्टिव बनाता। और इसलिए इसका ये नतीजा हुआ कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। भले ही स्किल्स में आप कम हो, ताकत में आप कम हो, इंटेलिजेंस में आप कम हो, लेकिन अगर आपका थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत हाई लेवल का है
खासकर शास्त्रों के सिद्धांतों का आप पालन करते हो, तो आप कोई मतलब अगर भगवान की कृपा है विशेष आप पर, तो कोई शक्ति नहीं है जो आपको अपने पथ से हिला सके। जीता जागता उदाहरण श्रीला प्रभुपाद, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि गेम खेलने से पहले हम चीजों को समझ लें। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा आपको, जिसका नाम है विच ट्रैप। और ये एक चीज और है कि आप अपने डिस्कशन में भी पार्ट लीजिए। मैं हर बार एक बार पहले बता देता हूँ, ताकि जो थॉट प्रोसेस है ना वो ठीक तभी होता है जब हमें पता लगे कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मैं तो आपके अंदर नहीं घुस के देख पाऊंगा कि आप क्या सोच रहे हैं, है ना। तो सबसे अच्छा तरीका है कि सही जगह पर अपने थॉट्स को रिवील करना। तो विच ट्रैप एक चुड़ैल की कहानी है। एक टापू था, उसमें एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती थी, और जो भी उस टापू के पास से गुजरता था, क्योंकि टापू था, नदी थी, समुद्र था, समुद्र में एक टापू था, और जब भी कोई शिप जो होता है या फिर बड़ी नाव जो होती है वो वहां से निकलती थी, तो चुड़ैल जो थी उसके पास बहुत बड़े बड़े, वो क्या कहते हैं उसको आजकल जो क्लब्स में होते हैं ना, जिसमें बजते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स थे, पूरा डीजे सिस्टम था, माइक सिस्टम था, और उसमें वो मधुर अपना गाना गाती रात के समय, है ना। रोज गाने सुनती थी कान लगा के, यूट्यूब पे देखती थी आज अब लेटेस्ट फिल्म कौन सी आई है और उसमें लेटेस्ट अभी टॉप 10 पे कौन सा गाना चल रहा है, तो वो अच्छी तरह से उसको याद कर लेती थी, और फिर रात को फिर वो गाना शुरू करती थी, है ना। और पूरा परफ्यूम छिड़क लेती थी अपने शरीर पे, एक्स इफेक्ट जैसे ऐड भी आती होंगे आपने देखे होंगे, है ना। तो पूरा अपना बिल्कुल चमक करके, मतलब लिपस्टिक लगा के अपना, मतलब जो भी होता होगा मेकअप, मेरे को तो ज्यादा नहीं पता, तो वो लगा के अपना शुरू करती थी गाना। और जो कोई वहां से शिप गुजर रहा होता था, जब वो उस चुड़ैल की आवाज को सुनता था, मधुर आवाज को, तो उसमें जो भी व्यक्ति होता था वो कहता था भाई एक बार तो हम टापू पे जरूर जाएंगे, मतलब चुड़ैल माता के दर्शन करने के लिए। अब वो चुड़ैल, मतलब मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ थोड़ा ह्यूमरस टच लाने की, चुड़ैल पता नहीं था उनको चुड़ैल है ना। तो जो भी जाता था वहां पर, फिर वो वापस नहीं आता था। तो चुड़ैल क्या करती थी, एक तरफ तो गा रही होती थी, साथ में अपना उसने देसी घी कढ़ाई पे चढ़ा रखा होता था, फिर जो भी आता था व्यक्ति वो उसको अच्छी तरह पहले तो पास आ जाता था, उसके बाद फिर वो उसको जाने नहीं देती थी, उसके कुछ और साथी भी थे चुड़ैल, पकड़ के अच्छी तरह निचोड़ देती थी व्यक्ति को, है ना, और उसको उसमें डाल देती थी, क्या नाम है, कढ़ाई में। अपना गाना भी हो गया और रात का डिनर भी हो गया, है ना। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बात फैल गई, मेरा जो आसपास के गांव थे उसमें बात फैल गई कि भाई रात को यहाँ पर चुड़ैल है, यहाँ पर चुड़ैल गाती है, और यहाँ पर जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। तो बगल वहीं पे टापू के पास ही, मतलब किनारे पे ना, मतलब वहां पे थोड़ी दूर, मतलब समुद्र के किनारे मंदिर था, इस्कॉन मंदिर। वहां पे भक्त जो थे प्रचार करते थे। अभी प्रचार कार्य बहुत बढ़ गया था, डीवाई से रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, है ना, काफी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी, 60 भक्त हो गए थे, है ना। और रेगुलर कॉलिंग की जाती थी, रेगुलर अटेंड भी करते थे, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब नए भक्त जुड़े तो फिर क्या हुआ कि किसी मतलब प्लान बनाया गया, जो सीनियर डिवोटीज थे उन्होंने प्लान बनाया कि हम आज जो है कैंप लेके जाएंगे, और कैंप लेके जाएंगे बहुत अच्छी जगह पर, लेकिन वो जाएंगे, हम शिप पे जाएंगे। और तो सभी तैयार हो गए, जो भी नए भक्त थे वो जाने को तैयार हो गए, उन्होंने पंजीकरण करवा दिया अपना, और वो शिप में बैठ गए। छोटा शिप होता है उसमें। मेरी वॉइस आ रही है ना सबको? तो पता चली मैं बोलता जा रहा हूँ, मेरी वॉइस आ रही है? जी प्रभु जी आ रही। तो अब क्या हुआ कि सब शिप में बैठ गए, छोटे शिप में, है ना। डिवोटीज के अंदर बहुत उत्साह था। कुछ थोड़े डिवोटीज थे जिन्होंने रेगुलर क्लासेस अटेंड करी थी, डीवाईएस की और भक्ति वृक्षा की, है ना, तो उनको थोड़ा पता था चीजों का, है ना। जिन्होंने थोड़ी कम क्लास अटेंड करी थी उनको थोड़ा कम पता था, है ना, कि मतलब किस तरीके से चीजों को देखना चाहिए।
है ना। तो अब ये ट्विन डिवोटीज ने डायरेक्ट क्लास नहीं अटेंड करी थी। अब वो जो बैठे शिप में और फिर शिप चलना शुरू हुआ, फिर रात को वो शिप टापू के पास पहुंचा और वहां पे ये चुड़ैल माताएं हैं, ये अपना वो क्या कहते हैं, क्या लेके बजा रही थी, हारमोनियम लेके इन्होंने सुर ताल मारने शुरू करे और साथ में बड़े बड़े माइक वो थे, स्पीकर थे जिसमें आवाज दूर दूर तक जा रही थी। तो जो भक्त अभी नए नए जुड़े थे उनको पहले इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आप पागल मत हो जाना, अभी यहाँ से अब क्योंकि यहाँ पे टापू है, वहाँ पे चुड़ैल की रहती हैं और वो वहाँ पे आपको देसी घी की खुशबू आएगी और आपको बहुत अच्छी अच्छी साउंड सुनाई देंगी। तो आप पागल मत हो जाइएगा, अपने भावनाओं को रोकिएगा, क्योंकि अगर आप वहां चले गए तो आप खत्म। तो भक्तों ने कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत कोई बात नहीं, भले ही हमने ज्यादा सेशन नहीं अटेंड करे लेकिन कोई बात नहीं, हमें पता है, हमने दुनियादारी देखी है, दुनिया देखी है हमने, है ना, हमें सब कुछ पता है, हम करेंगे, बिल्कुल हम बिल्कुल सावधान रहेंगे। तो शिप लिया, वहां पे फिर आवाज आनी शुरू हुई, रात की रानी की पेड़ों की खुशबू भी आ रही थी, है ना, और चुड़ैल ने जो सेंट लगा रखा था उस परफ्यूम की भी खुशबू आ रही थी। तो उसके बाद जो नए भक्त थे जिन्होंने अभी ज्वाइन करा था, उनके जो है ना, उनका ध्यान भटकना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसी आवाज, ऐसी खुशबू, है ना, हमने कभी भी नहीं देखी, ना सुनी, है ना सूंघी, कभी ऐसा हुआ ही नहीं हमारे साथ लाइफ में। तो एक बार तो बनता है भाई देखना, एक बार तो हम जाएंगे, है ना। तो जो थोड़े सीनियर डिवोटीज थे, थोड़े से सीनियर, जिन्होंने सारी क्लासेस अटेंड करी थी, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस याद दिलाई कि हाँ प्रभु जी ने बोला था कि नहीं जाना। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके भी दिमाग बदलने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि भाई एक बार देख लेते हैं। तो सीनियर डिवोटीज ने कहा कि नहीं आप मत जाइए, आप समझ नहीं रहे, वहां पे बहुत खतरा है ना, बहुत खतरा है वहां पे। तो जो जिन्होंने रेगुलर क्लास अटेंड करी थी वो मान गए, लेकिन जिन्होंने कम क्लास अटेंड करी थी वो नहीं माने। उन्होंने कहा हम तो जाएंगे, आप हमको यहाँ पर जबरदस्ती लाए हो, धोखे से लाए हो, आपसे बुरा इंसान तो हमने दुनिया में नहीं देखा, है ना। उन्होंने डिवोटी को गालियां देनी शुरू कर दी कि आप ये रिस्ट्रिक्शन है, इन नियमों का पालन करो, उन नियमों का पालन करो, है ना। ऐसी क्लास होती है, वैसे क्लास होती है, सुबह क्लास होती है, शाम को क्लास होती है, फिर रात को भी क्लास हो ही जाती है ना। भगवत गीता के श्लोक भी लर्न करने पड़ते हैं, है ना, और केवल क्लास बहुत लंबी भी खिंच जाती है ना। तो हमसे नहीं होगा, हम मजे लेने आए हैं, थोड़े से मजे भी चाहिए दुनिया में, है ना। तो हम तो जाएंगे। तो अब उन्होंने एक पांव बाहर रखा शिप के, तो जो सीनियर डिवोटी थे उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के उनको बांध दिया, जो नए भक्त थे उनको बांध दिया। और फिर भक्तों को बहुत नाराजगी हुई, उन्होंने बहुत बुरा भला कहा। और चुड़ैल ने भी अपना जो वो था, मतलब अपनी अनाउंसमेंट जो थी, मतलब जो गाने की स्पीड थी, है ना, सुर और ताल थे, उसको तेज कर दिया कि भाई अभी तक कोई क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसने देख लिया था कि हाँ शिप जा रहा है, तो उसने और तेज कर दिया बंद, लेकिन कोई नहीं आया। तो उसके बाद जब शिप धीरे धीरे आगे बढ़ा, उस टापू से दूर जाने लगा, तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो उनकी आंखों के आगे पर्दा पड़ा हुआ था, जो नए भक्त थे, वो धीरे धीरे हटना शुरू हुआ, क्योंकि चुड़ैल का जो जादू था ना, वो तो थोड़ा धीरे धीरे हटना शुरू हुआ। और उनको चीजें समझ में आनी शुरू हुई और उनको रियलाइज हुआ कि हमने क्या कर दिया। जो भक्त हम अपने कंफर्ट जोन को त्याग कर, अपनी भौतिक चीजों को त्याग कर, इतना प्रयास करके हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हमें यहाँ पर लेके जा रहे हैं, उनको हमने इस तरीके से बोला, ये तो हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। हमने तो सोचा ही नहीं कि एक चीज को प्रस्तुत करने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमने तो ये सोचा ही नहीं कि जो रोटी हम खाते हैं उस रोटी को बनाते हुए उनके हाथ जलते भी होंगे, ये तो हमने सोचा ही नहीं।
तो उनको बहुत अपने ऊपर गिलानी महसूस हुई और उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि हम पागल हो गए थे, हमें समझ नहीं आ रहा था, है ना। हम माया के प्रभाव में थे, है ना। और अब आप धन्य हैं कि आपने हमें बचा लिया। अगर आप हमें ना बचाते तो हम उस चुड़ैल की कढ़ाई में हमारे पकोड़े बन गए होते, है ना। और चुड़ैल जो रोज पार्टी देती है एवरी वीक, है ना, वो अपनी पार्टी में सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये ऐसा भाव उत्पन्न हुआ उस भक्त के। तो सीनियर डिवोटीज ने और जो अपने अभी जो जिन भक्तों ने ज्वाइन करा था उनका अभिवादन किया, उनको गले से लगाया, है ना, और उनसे कहा कि क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, गलती सबसे होती है। और यहाँ पर कृष्णा है, क्योंकि भक्तों के साथ हमेशा कृष्णा रहते हैं। भक्तिया माम अभिजानाति, भगवान कहते हैं कि भक्ति मुझे जानता था। तो जब भगवान रहते हैं तो यहाँ पे भगवान रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? भक्तों के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान आपको अकेले मिल जाएंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं। लोग सोचते हैं भगवान को हम अकेले, मैं और भगवान बस, और कोई नहीं दिखेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। तो जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ भक्त रहते हैं, और जहाँ भक्त रहते हैं वहाँ भगवान रहते हैं। जहाँ भक्त नहीं है वहाँ भगवान नहीं है। तो जब उन भक्तों का संग प्राप्त हुआ तो जो माया के साथ वो व्यक्ति झूला झूलने वाला था, जैसे कि इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है, तो उस झूला झूलने से भगवान ने उसे बचा लिया, क्योंकि भगवान पीछे आके बैठ गए और माया उड़ गई। जैसे आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पे ना, माया उड़ गई, है ना। तो अब ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, अब थोड़ा सा बताइए आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है स्टोरी की। आप हैंड रेज करके बताइए कि मैंने आपको सुनाया। हरे कृष्णा, आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई जनता की ये अदालत नहीं है, मतलब यहाँ पर मतलब कोई कुछ बताएगा तो मतलब उस पर दफा लग जाएगी, ऐसा नहीं। निशा माता जी ऐसे बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। इस स्टोरी से हमें यही समझ में आता है कि जो माया है वो हमें डिफरेंट तरीकों से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जब हम भक्ति में पूर्ण समर्पित नहीं होते तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स भी क्रिएट हो जाते हैं, और फिर उस समय हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बहुत सारे बाउंडेशन, बहुत सारा प्रेशर है कि बहुत सारे क्लासेस अटेंड करो, ये करो, वो करो, और उससे हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो गया, तो हम उसे अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं कि इतना सारा प्रेशर हम पे डाला गया है। लेकिन धीरे धीरे जब हम अच्छी तरीके से उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसे समझते हैं, और फिर हमें समझ में आता है कि ये सब हमारे बेनिफिट के लिए है। और जब हम साधु का संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो अगर हमारे सामने अज्ञान का पर्दा आ भी जाता है तो माया हमारे सामने प्रस्तुत करती है, तो भक्तगण हमें उस अंधकार में जाने से रोक देते हैं। हरि बोल, हरि बोल। माता जी के लिए एक बार हरि बोल बोल सकते हैं आप? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद। तो मतलब आप सब सुन रहे थे, धन्यवाद। तो माता जी ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, डिवोशंस में डाउट आते हैं, डिवोशंस में डाउट्स आते हैं, है ना। और डाउट्स आते हैं और क्या आता है? प्रेशर आता है डिवोशन के अंदर, है ना। प्रेशर मतलब जिम्मेदारियां आती हैं, और जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो दी नहीं जाती, ली जाती है। इसको शायद विवेक बिंद्रा प्रभु जी ने भी अपने मोटिवेशनल स्पीच में बोला है कि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो दी नहीं जाती, ली जाती है। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ली जाती है लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की बात आती है तब वहां पर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कई बार बहुत सारी सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं
खासकर गृहस्थ आश्रम में, कि हम और जिम्मेदारियां भी होती हैं और वहां पर ये चीज जो है ना कई बार बैलेंस नहीं हो पाता। तो अब अगला क्वेश्चन ये है, क्योंकि अच्छा माता जी भी कुछ कहेंगे इस स्टोरी। हाँ उमा के बारे में माता जी बोलिए, पहले आप बोलिए माता जी, स्टोरी से क्या सीखा माता जी? उमा माता जी आपका हैंड रेज है, लेकिन आपके माइक में फ्लक्चुएशन नहीं हो रही माता जी। रूपाली माता जी एक बार बोलेंगे आप माता जी कुछ? हरे कृष्णा। कोई और बोलना चाहे? ऐसे उनका वो बोलना चाहते हैं लेकिन उनका माइक में फ्लक्चुएशन नहीं हो रही। ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। जो माता जी ने, निशा बालन माता जी ने कहा, डिवोशन में डाउट आते हैं और प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर तब क्रिएट होता है जब या तो बहुत ज्यादा सेवाएं दी जाती हैं, दूसरा जब हम कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते, हमें तब वो बोझ लगने लगता है। ये सारी चीजें हमें बोझ लगने लगती हैं। तो इसमें एक कारण तो ये होता है कि हमारी साधना कमजोर हो तो हमें ये चीजें बोझ लगती हैं। दूसरा जब सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है, कोई बताएगा? हमें भक्ति बोझ कब लगती है? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण कोई बताना चाहेगा कि हमें भक्ति बोझ कब लगती है? इतने सारे भक्त हैं, 29 भक्त हैं, मतलब कोई बताना चाहेगा कि भक्ति हमें बोझ कब लगती है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, बोलिए माता। प्रभु जी, जब अकेले हम करते हैं, जब अकेले हम भक्ति करते हैं तब हमें बोझ लगती है। जब सबके साथ में करते हैं तो बहुत अच्छा से हो जाता है और समय भी निकल जाता है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो हरे भक्ति का मुझे बहुत हमें तब लगती है जब हम उसे मन से नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी चीज में मन नहीं लगाएंगे तो वो फिर हमारे लिए अच्छा ही लगेगा, उसमें मन ही नहीं लगेगा तो वो बोझ ही लगेगा। भक्ति बोझ तब लगती है जब हम मन नहीं लगाते, है ना? और हरि बोल माता जी, बहुत बढ़िया माता जी, आप बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। हरि बोल प्रभु जी। जो सुना माता जी, यस बोलिए माता जी। भक्ति बोझ कब लगती है? भक्ति बोझ लगती है जब हमें विश्वास नहीं होता, जो हमें भक्ति सिखा रहा है या हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है, हमारे मन में श्रद्धा नहीं है। और जो जिस तरीके से भक्ति कर रहे हैं हमको उस पर भी विश्वास नहीं है, हमको पूरी तरह आती नहीं है वो प्रक्रिया। जिस प्रक्रिया से हम भक्ति कर रहे हैं हमको पूरी तरह आती नहीं है और हम ये सोचते हैं हमें इसका रिजल्ट ही नहीं मिल रहा भक्ति करने का। जी, मैं पॉइंट को नोट कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया। हमें वो फल ही नहीं मिल रहा। हमने कहा कि हमें इतना बड़ा मकान मिल जाए, कार मिल जाए, उसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, और हमें वो सब नहीं मिल रहा तो हमें भक्ति बोझ लगने लगे। हमें तो कुछ मिला ही नहीं वापसी में, तो फिर हम भक्ति क्यों करें? अच्छा, जो चाहा वो नहीं मिला। जी। और हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं जी, जो भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। जो हमारे लिए ये जो हमारे लिए अच्छा है, ना कि जो हमें अच्छा लगता है ना। जो हमारे लिए अच्छा है भगवान वो देते हैं। तो हमें कई बार ना तो ये भक्ति प्रेशर लगने लगती है कि अरे सोचा था कुछ और मिला कुछ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कुछ बस यही विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती और तरीका हमारा ठीक नहीं होता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और जिसकी भक्ति हम कर रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है, जिसकी भक्ति कर रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है, तो मेरी और जो हमें आ रहा है उससे हम ठीक से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कितना भी विश्वास हो, सारा विश्वास भी होता है, सब चीज हम जानते नहीं है, पर बहुत परिस्थितियां पारिवारिक हो या किसी भी तरह की विरोधी हो जाती हैं, तब भी हमें फिर बोझ जैसा लगने लगता है। हम कितना भी चाहें, कितना भी विश्वास करें, बहुत सी स्थितियां भी हमें विचलित कर देती हैं, तो तब हमें भारी लगने लगता है। माता जी के लिए एक बार हरि बोल बोलिए, एक बार सब ना मिलके हरि बोल। कितना भी विश्वास हो भगवान पे, फिर भी बोझ लगने लगती है भक्ति। कितना भी विश्वास हो, है ना? ये बहुत बड़ी बात है। हम भगवान करते रहते हैं। मैं बताऊंगा
हम भगवान भगवान करते रहते हैं, मंदिर भी खूब जाते हैं, लेकिन होता कुछ उल्टा ही है, क्योंकि एक चीज मिसिंग है, क्योंकि अभी हम साधक की स्टेज में हैं, अभी हम प्रेम लेवल पे नहीं है, हमने अभी प्रेम अवस्था को प्राप्त नहीं करा, इसलिए ऐसा होता है। तो बहुत अच्छा बताया माता जी, मैं कंक्लूड करूंगा। और कोई कुछ और बताना चाहेगा? वंदना पांडे माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मुझे भी लगता है कि अकेले में भक्ति करो, चाहे जितना भी भगवान पे विश्वास हो, और कुछ परिस्थितियां इधर उधर होती हैं तो मनुष्य डगमगाने लगता है भक्ति में, लेकिन अगर भक्तों का साथ हो, प्रामाणिक गुरु हो, तो हमको फिर प्रेरणा मिल जाती है कि नहीं, करना चाहिए हमें। बहुत अच्छा माता जी, मैं यही सुनना चाहता हूँ। हरि बोल माता जी के लिए। हरि कृष्ण। हरि बोल। जो मैं कहना चाहता था वो आपने बोल दिया कि ना, सबसे भक्ति में सबसे जरूरी जो है हमारे लिए अभी भी और बाद में भी, वो है भक्तों का साथ। सबसे जरूरी है, इससे जरूरी कुछ नहीं है। आप पूजा करके दिया दिखा के माला करते करते घिस के मर जाएंगे, लेकिन अगर आपका रिलेशन नहीं है भक्तों के साथ, तो भगवान आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। आप खुद सोचिए कि बिल्कुल प्रभु। माता जी कुछ कह रही है? धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही सही पॉइंट बोल रहे थे कि भक्तों का संग। एक्चुअली जैसे हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं, सब लोग, है ना, एक दूसरे के ऊपर विश्वास बनाना और उनके साथ एक हमें अपना रिलेशनशिप बनाना, प्रभु जी, ये बहुत जरूरी है अगर हम भक्ति में टिकना चाहते हैं, है ना। अपने सीनियर्स को सुनना, फॉलो करना और अपने साथ के लोगों के साथ सौहार्द रखना, आई थिंक ये बहुत जरूरी होता है ना प्रभु जी। बहुत जरूरी माता जी, बहुत जरूरी है। इसके बिना तो गाड़ी चलेगी नहीं। वही मैं वही यही था। और ये एक चीज और आती है, सीनियर्स के ऊपर ट्रस्ट करना, ये भी बहुत पॉइंट होता है। हमें उनसे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करनी चाहिए, कभी कोई चीज हमें उसमें नहीं रखनी चाहिए। मतलब मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मैं भक्ति में जो टिकी हूँ वो मेरे सीनियर्स की कृपा की वजह से, वरना मेरा लेवल नहीं है कि मैं टिक पाऊँ, है ना। कभी भी उखड़ के भाग सकता है इंसान। ये सत्य में शांति ऐसी होती हैं इनफैक्ट, है ना। जो संसार की परिस्थितियां हैं, हम पता नहीं क्या कुछ करके आए हुए हैं जिस वजह से भोग रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सीनियर्स हमें इतना होल्ड करके हमें स्पेस देते हैं और हमें मतलब अंदर से होता है कि हम उनको ट्रस्ट करें, क्योंकि वो हमें इतना देते हैं स्पेस। तो वही चीज है, प्रयास कर रहे हैं हम लोग भी आप लोगों के विश्वास को जीतने का, और यही है कि आप लोग भी हमें थोड़ा सा जगा दें जिससे कि हम उस चीज को कंटिन्यू कर पाए, आप लोग पाए। हरि बोल। प्रभु जी, मैं बोलूं? कौन माता जी? मैं ऋतिका बोल रही हूँ। ऋतिका माता जी बोलिए, आपकी आवाज गूंज रही है थोड़ी, बोलिए। जी प्रभु जी, मेरे हिसाब से तो हम लोगों को जब तक कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं मिलता है सीनियर डिवोटी, तब तक हम लोगों का मन बहकता है, हम लोग समझ नहीं पाते हम लोग क्या करें, क्या छोड़ें, क्या करें, और हमारा जो गृहस्थी में अपना दिमाग लगता है। लेकिन हाँ, मोटिवेट होने के लिए मुझे सीनियर डिवोटी की जरूरत पड़ती है। अगर कोई मेरे साथ सीनियर डिवोटी होता है तो मुझे हर टाइम ऐसा लगता है जैसे वो मुझे कुछ बोल रहा है, मीटिंग हो रहा है, हम तभी भक्ति कर पाते हैं। अदरवाइज तो हम लोग घर गृहस्थी में सारा दिन अपना निकाल कर देते हैं। तो मोटिवेशन की मुझे बहुत जरूरत होती है हम लोगों को भक्ति के लिए, और उसके लिए मुझे सीनियर डिवोटी ही दे सकते हैं। हरि बोल माता जी। हरि बोल। एक्चुअली गृहस्थी जो है ना, गृहस्थी को कहा जाता है गृहस्थ आश्रम, तो गृहस्थी की जिम्मेदारी निभाना बहुत जरूरी है ना। और वो आश्रम है जिसमें आश्रम इसलिए क्योंकि भगवान मध्य है,
है ना। तो अगर आप गृहस्थी की जिम्मेदारी या भगवान को मध्य में रख के निभा रहे हैं तो वो भी आप भगवान की सेवा ही कर रहे हैं, और वो जिम्मेदारियां इतनी अच्छी प्रतिफल देंगी आपको कि आप भक्ति में यही चीजें आपको आगे बढ़ाएंगी, है ना। अगर आप भक्ति करते करते अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी मेन चीज क्या है जो माता जी ने बोला, है ना, जैसे वंदना माता जी ने बोला, रूपाली माता जी ने बोला, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। और इसको हम एक कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि आप देखिए कृष्ण भगवान जो है ना कभी अकेले नहीं रहते, हमेशा वो अपने, जब भी अगर इस धरातल पे भी वो आते हैं, प्रकट होते हैं, या वो लोग धाम में भी जब जहाँ भी वो रहते हैं भगवान प्रकट रूप में, वैसे तो कण कण में भगवान है, तो वो अकेले नहीं रहते, वो अपने पार्षदों के साथ, अपने जो उनके क्लोज हैं उनके साथ रहते हैं, है ना। लेकिन हम क्या गलती करते हैं अपने लेवल पर कि हम भगवान को तो चाहते हैं, लेकिन जिनको वो चाहते हैं ना तो हम उनको चाहते हैं, और ना ही हम उनको चाहते हैं जो भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ भगवान से बात करेंगे, उनके भक्तों से बात नहीं करेंगे, है ना। तो अगर हम भगवान से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो भक्तों से रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारी गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। हम सोच रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है भगवत धाम जाना, हम भगवत धाम जाके करेंगे क्या? भक्तों से रिलेशन है नहीं, भगवान से ही सिर्फ रिलेशनशिप बनाएंगे, है ना। और भगवान कहते हैं कि मुझसे ज्यादा मेरे भक्त मुझको जानते हैं, है ना। और फिर हम भगवान से अगर वहां जाके कुछ बात करेंगे और भगवान की कोई बात बुरी लग गई, है ना, फिर हमें वापस यहीं आना पड़ेगा, है ना। क्योंकि एक तो हमें बातें बुरी भी बड़ी जल्दी लग जाती है, कोई कुछ कह देते, है ना। तो पहले भगवान को समझने के लिए उनके भक्तों के साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, ताकि अगर वहां पे कुछ स्थिति गड़बड़ाए तो कोई हो हमारे साथ स्थिति को संभालने के लिए। अब जैसे यहाँ पर रूपाली माता जी हैं, अगर कोई स्थिति गड़बड़ाएगी तो माता जी संभाल लेंगी कि हाँ, बट मेरे को भी ये रहता है कि हाँ कि ठीक है, माता जी का बैकअप है, रूपाली माता जी का, वो सीनियर डिवोटी है, कि वो स्थिति को संभाल लेंगी। नहीं प्रभु जी, मैं तो खुद सीख रही हूँ आप लोग आपके साथ ना, ऐसा नहीं है। मैं नहीं माता जी, जो भी है मतलब कहने का मतलब ये है कि साथ होना बहुत जरूरी है। तो अभी ये चीज समझ ली हमने कि भक्तों का संग बहुत जरूरी है, भक्तों के साथ रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है। आप एक एक चीज को ध्यान से समझते जाइएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको गेम खेलना कैसे। आजकल जो समाज में क्या हो रहा है, जो सबसे बड़ी परेशानी है आने वाले समय में, वो है लोनलीनेस, अकेलापन। अब अकेलापन से आप क्या समझते हैं? अकेलेपन से क्या समझते हैं आप? कोई बताएगा जिन्होंने अभी तक नहीं बोला? अकेलेपन से आप क्या समझते हैं? कोई कुछ बताना चाहेगा? रंजना माता जी ने कुछ नहीं बोला अभी तक। और क्या नाम, और कौन माता जी है? माता मीनाक्षी पांडे माता जी। अकेलेपन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैं खुद बता देता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, शोभा माता जी। हाँ जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। लोनलीनेस से मुझे ये लगता है कि देखो, दोनों बातें हैं। एक तो अकेला आदमी अपने आप को निराश भी कर सकता है, नीचे गिर सकता है, और दूसरी तरफ अगर भगवान की तरफ भक्ति में लगता है तो अपनी भक्ति को ऊपर भी उठा सकता है। दोनों बातें हैं। तो अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो अपने अकेलेपन को वो दूर कर सकता है, ठीक है। मेन बात ये है। तो आने वाले समय में नहीं, इसी समय, करंट जो समय चल रहा है ना, इसमें सबसे बड़ी समस्या है वो है लोनलीनेस, अकेलापन। आप देखिए, जो आप पार्कों में जाइए, वहाँ पे बुजुर्ग लोग दिखाई देंगे, उनके परिवार में सब कुछ है, उनके बहू बेटे हैं, पोते हैं, है ना, और सब कुछ है। उनके ऐसा भी नहीं है कि वो गरीब हैं, सब कुछ है, लेकिन वो स्टिल उनका मन नहीं लगता है, उनसे कोई बात करने वाला नहीं। वो अपनी खुशियां अपने पोतों में ढूंढते हैं, पोतियों में ढूंढते हैं, लेकिन वो भी मतलब ज्यादा समय उनके साथ नहीं देते,
है ना, तो वो मतलब एक मुकाम पे आके बहुत उदासी फील करते हैं। यानी कि मतलब सब कुछ है, पत्नी है, उनकी पैसे नहीं है, पत्नी नहीं है, पत्नी मतलब वो जब समय आएगा तो धीरे धीरे सब जाएंगे, लेकिन सब कुछ है, लेकिन फिर भी अकेलापन है। इस समाज में आदमी भीड़ में अकेला है, और इसलिए क्या हो रहा है कि ये पेंडेमिक बन चुका है। ये समझते हैं जो एक पेंडेमिक बन चुकी है, इसके ऊपर हम एक लेक्चर अलग से लेंगे। ये बहुत बहुत वाइड लेक्चर है कि अकेलापन कितना खतरनाक है। अकेलेपन का दृष्टिकोण ये नहीं होता कि हमने कुछ रहना चाहिए हमारे साथ, है ना, मतलब कोई रहना चाहिए, मतलब पत्नी होनी चाहिए, है ना, बच्चे होने चाहिए, है ना। अब किसी ना कभी ना कभी तो कोई ना कोई जाएगा ही, है ना, फिर हम अकेले हो जाएंगे। लेकिन आजकल तो समाज में सब लोग हैं हमारे साथ और फिर भी हम अकेले हैं, है ना, तो कोई किसी को पूछ नहीं रहा। तो आपको बता दूं, अभी जापान में और कई कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, रिश्ते खरीदे जाते हैं। वहाँ पे भाड़े पे माँ मिलती है, भाड़े पे बेटी मिलती है, पिता मिलते हैं भाड़े पे। एक दिन कुछ रेट होते हैं, वो आपको मिलेंगे, आपके साथ बिल्कुल वैसा व्यवहार करेंगे जैसा एक माँ बच्चे के साथ करती है, एक बेटी पिताजी के साथ करती है ना। इस तरीके से आपसे व्यवहार करेंगे, और थोड़ा सा आपको खुशी महसूस होगी, एक आर्टिफिशियल खुशी। उसके बाद वो अपनी पेमेंट लेंगे, अपनी फीस लेंगे और चले जाएंगे। और जब से ये कोरोना हुआ है तब से चाइना में तलाक रेट, और भी सारी कंट्रीज में, इंडिया में भी तलाक रेट बहुत बढ़ गए हैं। उसका कारण भी यही है कि भाई आदमी सब कुछ है, सब कुछ पा लिया, हम सोचते हैं ये होता तो कितनी खुशी होती, सब कुछ पा लिया, और उसके बाद फिर अकेलापन महसूस हो रहा है। उसकी वजह से हम जो है कोप अप नहीं कर पा रहे, है ना, हमें मन नहीं कर रहा उसके साथ, उसकी चीजों को से, मतलब एक रिलेशनशिप डेवलप ही नहीं हुआ ना। जैसे रिलेशनशिप की बात हो रही है, वो रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ, हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और इस चक्कर में तलाक हो रही है। तो इतना खतरनाक है ये लोनलीनेस। इसलिए आपने देखा होगा कि फॉरेन में लोग ज्यादातर बिल्ली, कुत्ते, है ना, ये पालते हैं, और कई बार करोड़ों की जायदाद जो है वो कुत्तों के नाम कर जाते हैं, बंदर के नाम कर जाते हैं, वही मालिक होते हैं पूरी जायदाद के। ये हो रहा है, और इसे को हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इट्स कूल कल्चर। ये हम बड़े कूल हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है, लोनलीनेस क्यों हो रही है? क्योंकि हमने रिलेशनशिप डेवलप नहीं करा। और सबसे जरूरी क्या है हमारे लिए, रिलेशनशिप के हमारे लिए मायने क्या है, रिलेशनशिप से हम क्या समझते हैं? अगर रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप से हम क्या समझते हैं, कोई बताना चाहेगा एक या दो वक्त रिलेशनशिप से क्या समझते हैं? अभी हम भक्त समाज की बात कर रहे हैं, भक्त समाज के अंदर रिलेशनशिप का क्या मतलब है, कोई बताना चाहेगा? भक्त समाज के अंदर रिलेशनशिप का क्या मतलब है? भाई जैसे कोई शब्द होता है, उसको हम सब सुनते हैं तो हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं, है ना। तो वो विचार मतलब अगर आप प्रकट करेंगे तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। जैसे एक शब्द है रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप से आप क्या समझ रहे हैं भक्तों के बीच? कोई कुछ बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। अपनापन होना, रिलेशनशिप में अपनापन होना बहुत जरूरी है। हाँ, रिलेशनशिप मतलब भक्तों के साथ अपनापन होना, ठीक है माता जी। और कोई अपनापन, कुछ भी शेयर कर सकते हैं अपना सुख दुख, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम बता सकते हैं प्रभु जी ऐसे हो रहा है, या फिर माता जी ऐसे है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, इससे हाँ ये बिल्कुल सही कहा, अपनापन होना, शेयर करना एक दूसरे से। हरि बोल, बहुत बढ़िया माता जी। और कोई रिलेशनशिप से आप क्या समझते हैं? बताइए। मैं एक ऐसी जोशना माता। हरे कृष्ण प्रभु। यस बोलिए माता। शारीरिक और भावनात्मक सहारा दे सके। अच्छा, शारीरिक और भावनात्मक सहारा दे सके। शारीरिक ऐसी भी जरूरत पड़ने पर और भावनात्मक हम भी दे सके और वो भी हमें दे सके, एक दूसरे को सहारा दे सके। जी, बहुत बढ़िया, हरि बोल। और कोई भक्त, और कोई जिन्होंने अभी तक नहीं बोला तो वो कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि आपको आप जो भी बोलेंगे उसके पॉइंट मिलेंगे आपको। कोई और भक्त?
ठीक है। तो मैं बताता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, हम कह रहे कि मैंने एक दूसरे को समझना, जैसे सब हम लोग बात कर रहे हैं अपने में, जैसे हम लोग इस कान से जुड़े हैं, इसमें रहते हैं तो हमको इतना अच्छा लगता है कि सब अपना फैमिली है, बहुत खुशी भी होती है मिलके। इससे रिलेशन बनाना मन हो रहता है, अच्छा लगता है बनाया जाए तो सबसे बात किया जाए, अपना शेयर किया जाए, अपना दुख सुख भी आज बात कर ले, रहता है सब। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। एक दूसरे को समझना अपना, हाँ, बांटना, अपना शेयर करना, बनाना। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए, एक क्वेश्चन है। एक फैमिली है, उसमें एक पिता है, ठीक है ना, और 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो उन 2 बच्चों में क्या रिलेशन है? कोई बताना चाहेगा? एक पिता है और 2 बच्चे, उन दोनों बच्चों में क्या रिलेशन है? हरे कृष्णा। मणि प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे को म्यूट मत करिए, नहीं तो मेरे को कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक पिता है, उनके 2 बेटे हैं। एक पिता है, उनके 2 बेटे हैं, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। भाई भाई का रिलेशन है। भाई भाई का रिलेशन है ना? अच्छा, ये जो भाई भाई का रिलेशन है, ये किसके कारण है? पिता के कारण, ठीक है ना। अब तो वो पिता के कारण ये रिलेशन है। अब ये जितना प्रेम इन 2 बच्चों में है ना, उतना प्रेम क्या पड़ोसियों के बच्चे का इन बच्चों से हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता ना माता जी? नहीं। हाँ, तो अभी कहाँ से आवाज कहाँ से आ रही है? खड़कने की आवाज आ रही है। मैं तो इसी प्रकार जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। श्रीमद् भगवद गीता 6.32 तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। जो ईश्वर हैं वो परम पिता है। जब जीव उनसे अपने संबंध को भूल जाता है तो वो जितने भी संबंध स्थापित करता है इस दुनिया में, वो सब झूठे होते हैं। मतलब उसमें आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है, माँ से बहुत प्रेम करता है, लेकिन जैसे ही शादी होती है वो प्रेम खत्म हो जाता है। फिर पत्नी की तरफ प्रेम चला जाता है ना। और पत्नी से जब मतलब जैसे कहते हैं कि जो भौतिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाती तो पत्नी को भी तलाक दे देता है ना। तो और अब ये देखिए, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आप मतलब प्रेम था, फिर वो प्रेम बदलता जा रहा है, फिर वो प्रेम आगे चल के बच्चों में चला जाता है ना। तो ये प्रेम ट्रांसफर हो रहा है। तो ये वास्तविक प्रेम नहीं है। और ये ट्रांसफर क्यों हो रहा है? ये ट्रांसफर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें यही नहीं पता कि पिता कौन है। जैसे कहते हैं ना, खून के रिश्ते। तो जब खून का रिश्ता ही नहीं है तो प्रेम किस बात का? वो प्रेम नहीं है, वो मतलब है। जैसे हमारा ऑफिस में हमारे बॉस के साथ होता है ना, हमें बॉस बहुत अच्छा लगता है जब तक वो हमें सैलरी देता है, लेकिन जिस दिन सैलरी देना बंद कर देगा उस दिन हम उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है ना। इसे उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉस से हमारा कोई संबंध नहीं है। बॉस से हमारा मतलब का संबंध है कि वो सैलरी दे और हम अपना काम करें। पूरा समाज इसी मतलब पे आधारित है। क्यों आधारित है? क्योंकि वो ये नहीं जानता कि परम पिता कौन है। जब आपको पिता का ही नहीं पता होगा तो आपस में आप कैसे रिलेशनशिप डेवलप कर पाओगे? इसलिए रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। और उस रिलेशनशिप को हम भक्त समाज में इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं।
अपने जो खोए हुआ रिलेशन है ना भगवान से, उसको हम स्थापित करने का इस भक्त समाज में प्रयास कर रहे हैं। और इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि भगवान हमारे मध्य में रहें और हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, एक दूसरे के भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ें, एक ही उद्देश्य को लेकर। और वो उद्देश्य क्या है? भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा। जब हमें ये पता होगा कि भगवान हमारे पिता हैं और हमारा उद्देश्य ये होगा कि हमें पिता की सेवा करनी है, तो अगर हमारे बीच जो संबंध स्थापित होगा वो सिर्फ इस जीवन का नहीं होगा, वो इटर्निटी का होगा, शाश्वत संबंध जिसे कहते हैं। क्योंकि हम इस जीवन में तो सेवा करेंगे, फिर गोलोक धाम जाके भी सेवा करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, है ना? तो हम तो ये बहुत जरूरी है कि रिलेशनशिप डेवलप करना है। तो इतना मैंने ये सब कुछ बोला, इसलिए बोला कि ताकि हम रिलेशनशिप अच्छा डेवलप कर सकें, और उसके लिए हम ये कॉलिंग फेस्टिवल करने जा रहे हैं। और रिलेशनशिप की एक डेफिनेशन जो मैंने तैयार करी है उसमें आपको बता देता हूँ, आप लिख भी सकते हैं। रिलेशनशिप में आर जो होता है उसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, सबसे जरूरी है। जब आप कॉलिंग फेस्टिवल में जब आप करेंगे, जो इसके अंदर जो भी आपको टास्क दिया जाएगा वो आप करेंगे, तो आप ये सब चीजें अपने डायरी में लिख लीजिए। इस मूड के साथ आप ये चीजें अप्लाई करेंगे ताकि कोई भी सेवा करते वक्त आपका मूड खराब ना हो, क्योंकि आपका मूड पहले से बिल्ड हो चुका है। और बिल्ड होने वो बिल्ड हम कर रहे हैं, वो आप लिख सकते हैं पॉइंट। पहली चीज है आर फॉर रिस्पेक्ट, आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है ना। रिस्पेक्ट मतलब इन द सेंस अगर मतलब क्या कहते हैं, नेचुरली नहीं कर सकते तो आर्टिफिशियली करिए, रिस्पेक्ट करिए, है ना। और ये सोच के करिए कि वो भी भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहा है और मैं भी भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि अभी मेरे अंदर इतना मतलब इतनी सारी चीजें भरी हुई हैं और चीजें, इसकी वजह से मैं उसको वैसी रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा जैसी देनी चाहिए, लेकिन स्टिल मैं प्रयास कर रहा हूँ उसको देने का, रिस्पेक्ट, है ना, आर्टिफिशियली, है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? ई फॉर इलेक्ट। ई फॉर इलेक्ट, इलेक्ट मतलब किसको रिस्पेक्ट देनी नहीं, है ना। ये भी बहुत जरूरी है कि किसको देनी नहीं। तो ये आप अपने कॉन्शियसनेस से, है ना, रिस्पेक्ट तो वैसे देखिए सबको देनी होती है, लेकिन हमें व्यवहारिक रूप से उनसे दूरी बनानी है। मतलब जैसे आप अगर सांप को देखेंगे तो आपको सांप को भी रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन आपको उससे व्यवहारिकता नहीं बरतनी, क्योंकि अगर आप सांप से व्यवहारिक होने जाएंगे तो वो आपको डस लेगा, है ना, वो आपका नाजायज फायदा उठा लेगा। कई बार हम लोग जो है ना अपने परिवार में किसी को रिस्पेक्ट देते हैं और वो हमारी रिस्पेक्ट का नाजायज फायदा उठाता है। उस मुद्दे पे मैं नहीं जाऊंगा, अभी हम भक्तों के समाज के अंदर जो भी हम करेंगे उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट मतलब हमें ये इलेक्ट हो गया कि भाई ये सारे भक्त हैं, उन्हें इलेक्ट कर लिया, ये सब हमें इलेक्ट मतलब हमें समझ जाना है कि ये भक्त हैं सभी और भगवान हमारे परम पिता हैं, ये हमने इलेक्ट कर लिया, मतलब चूज कर लिया। और उसके बाद जब हमने चूज कर लिया उसके बाद हमें प्रेम करना है। एल फॉर लव, लव मतलब प्रेम का संबंध स्थापित करना है। प्रेम का संबंध स्थापित करना है, वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? हम प्रेम का संबंध स्थापित करेंगे ए फॉर एटीट्यूड, अपने रवैये से। ऐसा नहीं है कि हम झाड़ू लेके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि तुम मुझसे प्रेम करोगे या नहीं, नहीं तो हम तुम्हें झाड़ू से साफ कर देंगे। ऐसे प्रेम नहीं हो पाएगा। ऐसे तो एटीट्यूड, हमारा रवैया क्या है? एटीट्यूड। हर एक व्यक्ति का एक एटीट्यूड होता है जो वो पुराने कई जन्मों से संचित करके इस जीवन में आया है ना। तो हर एक का एक एटीट्यूड होता है, नेचुरल एटीट्यूड। उस एटीट्यूड को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप प्रयास करिए एटीट्यूड को चेंज करने का। एटीट्यूड मतलब आपकी आदत है, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा, किसी की आदत है बात में तू करके बोलने की, है ना। तू आदत थी पहले, उसको उस एटीट्यूड को चेंज करिए। आप बोलिए आप, प्रभु जी, माता जी। जब भी किसी से बात करेंगे तो ऐसे बात करनी है। वो आपके बराबर का, तो ये नहीं कि आप बिल्कुल उनके साथ फैमिलियर हो जाएंगे, नहीं। एक डिस्टेंस मेंटेन करनी है ना, एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करनी है और अपने रवैये में मिठास लानी है। प्रभु जी, माता जी, आप कैसे हैं? आप, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, है ना। उसके बाद टी फॉर टॉलरेंस। वो कहेगा मैं नहीं करता बात, ये कोई टाइम है वो फोन करने का? ऐसा वैसे कोई बोलेगा नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मतलब कोई कुछ कह दे। तो टी फॉर टॉलरेंस होनी चाहिए,
कि भाई पता चला हम क्या सोचते हैं ना, हम तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अगर वहां से तो कोई रिस्पेक्ट आनी नहीं तो हम इरिटेट हो जाते हैं। हम हमेशा लिखेंगे दंडवत प्रणाम, वो तो दंडवत प्रणाम लिखते नहीं, हद हो गई, मैं तो 10 बार हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हम तो 10 बार लिख के कॉपी पेस्ट कर दिया हमने तो दंडवत प्रणाम, वहां से एक दंडवत प्रणाम नहीं आया। मैं क्या, मैंने ठेका ले रखा है दंडवत प्रणाम करने का? ऐसे विचार मन में आते हैं। तो मतलब कहने का ये मतलब टॉलरेंस होनी चाहिए कि नहीं कोई बात नहीं, आप अपने आप को देखिए, उनको मत देखिए कि हम मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसको करूंगा, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो अभी नहीं कर पा रहे तो बाद में कर लेंगे, है ना, उनको उनके फैसिलिटेटर देखेंगे, है ना। मेरा काम है कि मैं अपने आचरण से उनको सिखाऊं, तो टॉलरेंस थोड़ा सह लो, है ना। कोई फोन नहीं उठाए तो सह लो, कोई रिप्लाई ना करे तो सह लो। अब ये चीजें भी अलग अलग होती हैं, लीडर्स के लिए इस चीज के अलग मायने होते हैं, और लीडर मतलब इन द सेंस सेवक लीडर्स के लिए अलग मायने होते हैं, क्योंकि उनको कई बार डांटना पड़ता है चीजों को, उनको दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए। लेकिन आप जो है ना, आप सब एक ही धरातल पे हैं, है ना, तो आपको ये नहीं है कि मतलब जो है आपको टॉलरेंस बरतना पड़ेगा, है ना, कि उन्होंने फोन नहीं उठाया या मैसेज नहीं करा तो कोई बात नहीं, सहल कोई बात नहीं। उसके बाद आई फॉर इंस्पायर, जब आप ऐसे इस तरीके से व्यवहार करोगे तो आप दूसरे को इंस्पायर कर पाओगे अपने आचरण से। वो देखेगा कि ये तो हमेशा दंडवत प्रणाम करते हैं, मैसेज में भी दंडवत प्रणाम करते हैं, हर चीज में मुझसे सॉरी भी बोलते हैं, चाहे गलती उनकी होती है फिर भी सॉरी बोलते हैं, है ना। तो फिर वो आप उसको इंस्पायर कर रहे हैं अपने एक्शन से, है ना। और जब आप उनसे बात करेंगे, किसी से बात करेंगे, तो आप उनके दुख को सुनेंगे तो आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं कि मैं आपके दुख में आपके साथ हूँ, आप अकेले नहीं, तो आप इंस्पायर करते हैं, ठीक है। ओ फॉर ऑब्जर्व, निरीक्षण करना, ऑब्जर्व, अपने आसपास ऑब्जर्व करो कि आपके आसपास जो वातावरण है क्या आपका उसका प्रभाव आपके दिमाग पे तो नहीं पड़ रहा। आप भक्ति तो कर रहे हो, घर में 24 घंटे लड़ाइयाँ चल रही है ना, तो अब आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि, क्योंकि हर व्यक्ति ऑब्जर्व कर सकता है, ऐसे भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि ये मेरे दिमाग ऐसे कई बार होता है ना, गर्म सा नहीं होता दिमाग, मतलब इरिटेशन महसूस होती है, मतलब हो क्यों रहा है, मतलब आसपास लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इरिटेशन होता है, आपके इंटेंशन गलत नहीं है लेकिन इरिटेशन होता है। तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, है ना, और दूसरे को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ज्यादा नहीं करना, क्योंकि उसके साथ कोई परेशानी होगी, उसकी परेशानी को समझो। किसी वजह से कई बार वो कोई थोड़ा ऊपर नीचे बोल देता है, तो उसकी परेशानी को पहले समझना है ना। और यहाँ पर ऑब्जर्व का मतलब अपने आप को ऑब्जर्व करो, निरीक्षण करो अपना। आपका मूड ठीक नहीं है तो फोन करने की जरूरत नहीं है, अगर मूड ठीक है आपका तो कर, कहीं ऐसा ना हो कि फोन करने के बाद युद्ध शुरू हो जाए जैसे आजकल हो रहा है। आजकल किसका युद्ध हो रहा है कोई बताना चाहेगा? कोई है यहाँ पर जो थोड़ा बहुत खबरों के बारे में रुचि रखता हो? आजकल किस कंट्री के बीच युद्ध हो रहा है? जतिन प्रभु जी आप फिर बताने ना कि किस कंट्री के बीच? हाँ बताइए। भारत और चीन प्रभु। अरे भारत चीन तो बात ही बात है, अभी वर्ल्ड में क्या करंट टॉपिक क्या है, कोई बताना चाहेगा? कोई है भक्त? मैं टाइम देता हूँ आपको, बताइए किसके बीच युद्ध चल रहा है? कुछ पहाड़ों पे हो रही है प्रभु जी, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा। आप धन्य है माता जी, हरि बोल। बहुत बढ़िया। नहीं माता जी अच्छा है, मतलब माता जी वैसे अच्छा है, वैसे लड़ाई झगड़े वाली चीजें सुननी भी नहीं चाहिए। और कोई कुछ बताना चाहेगा? अभी चल रहा है युद्ध आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच, दोनों ही रशिया के हिस्से थे, अब उनका डिवीजन हो चुका है, वो आपस में लड़ रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि देखिए पूरी दुनिया आतंक के साए में है, और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है ना, बहुत खतरा है। हम ये भारत इसलिए बचा हुआ है क्योंकि ये जो है भगवान का नाम ले रहा है, और भक्त हैं इसलिए बचा हुआ है। भक्त नहीं होंगे तो इसी वक्त खत्म हो जाएगा, ये पूरी दुनिया इसी वक्त खत्म हो जाएगी अगर भक्त चले जाएं इस दुनिया से। तो अजरबैजान और इनके बीच जो है बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है, और भयानक युद्ध चल रहा है। सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई हैं उसके अंदर, है ना, और बहुत हर कंट्री जो है मतलब एक मदद कर रही है, मतलब कोई किसी की मदद कर रहा है, कोई किसी की मदद कर रहा है ना। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई और मासूम लोग मारे जा रहे हैं, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि ऑब्जर्व करो आसपास क्या हो रहा है, और आप ऑब्जर्व करोगे अपने आसपास, देखोगे कि देखो मैं कितना सेफ हूँ,
तो आप जो छोटी मोटी चीजों के लिए आपका दिमाग गर्म होता है ना, वो नहीं होगा। जब आप ये दुनिया में इतना बम विस्फोट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और मैं छोटी सी बात पे इतना परेशान हो रहा हूँ, तो आपको परेशानी महसूस नहीं होगी जब आप बड़ी चीज को छोटी चीज से कंपेयर करोगे। इसलिए ऑब्जर्व करो। तीसरे उसके बाद जो है एन फॉर नीड, नीड मतलब जरूरत। इसमें एक चीज और है, नीड एंड कंसर्न। कंसर्न मतलब चिंता करना। एन फॉर नीड एंड कंसर्न मतलब आपको आप ये पता करो कि वो जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसकी जरूरत क्या है। मैं जो भगवान के बारे में बात करते ही जा रहा हूँ, उसको इंटरेस्ट है या नहीं है। इसलिए एक्चुअली मैं जब भी लेक्चर लेता हूँ, मैं थोड़ा बीच में ह्यूमर डाल देता हूँ, स्टोरी सुना देता हूँ, क्योंकि देखिए इतने सारे पार्टिसिपेंट हैं, इतने सारे भक्त हैं, मेरे को अभी नहीं पता कि किसका क्या इंटरेस्ट है। इसलिए थोड़ा वैरायटी देना जरूरी है। उसी प्रकार जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो थोड़ा बात करिए, थोड़ा सा बात करिए उनके परिवार के बारे में, थोड़ा सा बात करिए उनकी हेल्थ के बारे में, है ना, तो थोड़ा सा बात करिए भगवान के बारे में, है ना। और कंसर्न, चिंतित भी होना है। मतलब चिंतित मतलब अगर कोई आपको दुख की बात बता रहे हैं तो आप रिलेट करिए कि देखिए, आप रिलेट करिए कि ऐसा दुख मेरे जीवन में आ सकता है या पहले आया था, है ना। तो आप सोचिए, अपने आप को उसकी जगह रख के देखिए, और आप तब देखेंगे कि आप उसकी जगह पे जब अपने आप को रख के देखेंगे ना, तो आप देखिएगा कि आप कितना अच्छा रिलेट कर पा रहे हैं उससे। आप कितना अच्छा रिलेट कर प्रभु जी, एक इसमें जो सबसे अहम पॉइंट जो मुझे लग रहा था, दैट इज लिसनिंग एबिलिटी। हमारे रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो लिसनिंग होता है, कि दूसरे को सुनना, है ना। और बहुत बात ये मतलब कि लव में जोड़ देते हैं, लव एंड लिसन। अगर आप जितने प्यार करते हो उसको सुनो सही, कम से कम। यस, जब हम सुनेंगे, उसके साथ आपने जैसे अभी कहा कंसर्न होंगे, तो लव ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। क्योंकि हम किसी से जबरदस्ती प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उसको सेवा करते हैं तो लव ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। और यस, हम लोग आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, और वही प्रेम चाहते हैं कि सब आपस में एक दूसरे के साथ करें। ये है प्रभु जी। ये देखिए माता जी, फोटो में नरसिंह भगवान देखिए कितने गले से लगा रखा है प्रहलाद महाराज को। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। भगवान हमसे कितना प्रेम करते होंगे, है ना। यस प्रभु जी। और प्रभु जी, एक अनाउंसमेंट थी, क्या मैं कर सकती हूँ प्रभु जी? अभी मतलब ये रिलेशनशिप के पूरी डेफिनेशन बता दूं, फिर कर लीजिए। यस प्रभु जी, बस मुझे आप या तो आप ही कर कीजिएगा, है ना। नहीं, आप कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है तो कर लीजिए। नहीं, आप कंप्लीट कीजिए, तो फिर मैं करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। तो माता जी ने एक चीज और जोड़ दिया, आप लिख लीजिएगा, ये सब मैं पूछूंगा, ये टेस्ट में आएंगे क्वेश्चन। एल फॉर लव एंड लिसन, वो जोड़ दीजिए आप। सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे भगवद गीता में पहले 2 अध्याय में जो थे, भगवान सुन रहे थे, अर्जुन सुना रहे थे, और बाकी जो अध्याय हैं उसमें भगवान बोले हैं, अर्जुन ने सुना है। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि आप चुप हो जाओ, बीच में मैं बोलूंगा। अर्जुन ने पूरा सुना है, और लास्ट में भगवान ने ये कहा कि भैया अब मैंने तुम्हें बता दिया, अब जो तुम्हें करना वो करो, मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, ठीक है। तो अभी क्या है, नीड एंड कंसर्न। और एज फॉर स्माइल मतलब खुश रहना है, प्रयास करना है। खुश रहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी रहना है ना। भगवान को देख के खुश रह सकते हैं, या उन भक्तों को खुश रह सकते हैं, वो पता करना पड़ेगा। ऐसे भक्त हैं जिनके जीवन में इतनी मुश्किलें हैं, फिर भी वो खुश हैं, है ना। खुश रहना एक आर्ट है, खुश रहना है। खुश रहना ऐसा नहीं होता है आजकल पार्क में जो हा कर रहे होते हैं लोग, वो खुशी नहीं है। वो तो ज्यादा हा करेंगे तो मुंह में मक्खी भी घुस सकती है, तो वो बहुत नुकसान हो जाएगा, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि खुश रहने का ये मतलब है कि जो व्यक्ति मुश्किलों को झेलता हुआ भगवान की सेवा कर रहा है, खुशी उसका संग करिए, ऑटोमेटिकली खुशी मिल जाएगी। क्योंकि भगवान का नाम ऋषिकेश है, भगवान आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। अगर आप कहोगे, अपनी इच्छा से अपना हैंडल भगवान के हाथ में दे दो कि भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मैं आपके भक्तों का हूँ, आपके भक्त मेरे हैं, है ना। आप जैसे कंट्रोल करना चाहो मुझे करो, ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद आपको खुशी अपने आप मिलेगी, है ना।
तब तक प्रयास करिए। तो हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। जब किसी से बात करें तो रोइए, मतलब खुशी से हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, खुशी से इतना तो बोलिए। उसके बाद आई फॉर इन्वेस्ट में यानी कि टाइम इन्वेस्ट करना है। हम देखिए पूरे टाइम, मतलब हम ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं अपना समय जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लिटरली आपको बता दूं, अगर हम टीवी में अपने समय इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला, है ना। चुगलियां सुनने में इन्वेस्ट कर देते हैं अपना समय, कोई फायदा नहीं होने वाला, है ना। आप देखिए, आप सबकी मैं अपनी उम्र की बात करता हूँ। देखिए मैं अपनी उम्र को अगर देखूँ तो देखिए मेरी उम्र इतनी हो गई है ना। तो मैं देखूँ कि मैं कई बार मैंने जो पहले जो करा, मतलब पहले चुगलियां करी हूँ किसी की मैंने, है ना। तो अब मैं सोचता हूँ कि उस चीज का मेरे को कुछ फायदा हो रहा है अभी, तो मैं देखता हूँ कि कोई फायदा नहीं हो रहा, है ना। और बस मैं यही देखता हूँ कि अगर मैं आगे भी चुगली करता रहूंगा किसी की, तो मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला। इसी तरीके से मैं खत्म हो जाऊंगा, है ना। फिर यमदूत ले जाएंगे पकड़ के, और फिर वो यमराज जी से चुगली करेंगे हमारी कि ये चुगली करते थे। फिर क्या होगा, फिर नुकसान होगा हमारा, है ना। तो आई होप आप नुकसान नहीं चाहते। तो अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। टाइम इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। टाइम इन्वेस्ट गलत चीजों पे हम करते हैं, मतलब गलत चीजें हो सकते हैं नहीं भी हों, लेकिन हमें टाइम इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी देखिए सारी चीजें करते हुए भी, मतलब सारी चीजें, जब वो गृहस्थ आश्रम में थे तो प्रभुपाद अपनी गृहस्थ आश्रम की सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भक्ति करते थे। आइडल एग्जाम्पल, है ना। आपके सामने आइडल एग्जाम्पल रूपाली माता जी भी है ना। गृहस्थ आश्रम की सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भक्ति कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है टाइम। इनके टाइम टेबल अगर माता जी कुछ म्यूट हो गई थी, कुछ कह रही थी, जो भी अगर इनके टाइम टेबल को अगर बताया जाए। मैं एग्जाम्पल नहीं हूँ प्रभु जी, मैं वर्स्ट केस हूँ इस कॉल में। ये तो भक्तों ने मुझे नाम रखा है, आप सब भक्तों की कृपा है मुझ पर। मैं सच में एग्जाम्पल नहीं हूँ, प्लीज मेरा एग्जाम्पल सेटअप मत देखिए। हमारे सीनियर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनके सच में एग्जाम्पल दिया जा सकता है। नहीं, सबका मैं तो आप सामने दे दिया, आपको दे दिया मैं तो। शाम करना प्रभु जी है ना। शाम करना प्रभु जी है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भक्ति कितनी अच्छी कर रहे हैं, हमें भी सिखा रहे हैं, नहीं तो हमें तो कुछ आता जाता नहीं। तो इसलिए इन्वेस्ट करिए टाइम, और ये इन्वेस्टमेंट आपके इस जीवन में भी काम आएगी और जीवन के बाद भी काम आएगी। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज पेशेंस। बी फॉर पेशेंस। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है ना। सब चीजें इमीडिएटली नहीं होती कि हम आंसू बहने शुरू हो जाएंगे, हम बेहोश हो जाएंगे, है ना। टाइम लगेगा, उसको टाइम लगेगा। भगवान चीजें देंगे और फिर धीरे धीरे छीन लेंगे। और जब हम भगवान जब ऐसा कर रहे होंगे और हम भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं वो समझ जाएंगे, तब भगवान के मतलब तब एक्चुअल में जो आंसू आएंगे, है ना, वो हमारे हृदय में अभी वो चीज नहीं है। वो जो मतलब जो उसे विरक्ति कहते हैं वो अभी पॉसिबल नहीं है। मतलब कहने का मतलब धीरे धीरे लाइफ के अंतिम पड़ाव में आते आते जैसे हम भक्ति करेंगे पेशेंसफुली, पेशेंस मतलब धैर्य रखते हुए, तो कुछ चीजें आएंगी जाएंगी, है ना। और इस आने जाने की स्थिति को हम समझ जाएंगे, और इस स्थिति में भगवान क्या चाहते हैं उस चीज को समझ जाएंगे, उसके साथ साथ अपनी स्थिति को भी समझ जाएंगे। तो हम जो है ना भगवान को प्राप्त आसानी से कर पाने के प्रयास में काफी हद तक सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अभी आपके लिए पेशेंस की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई फोन नहीं उठा रहा तो थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, बार बार उसको घंटी मत मारिए, नहीं तो फोन उठा के पटक देगा। ये भी हो सकता है ना। अरे और साथ में फिर हमें फोन करके हमें भी सुनाएंगे कि पार्थ जी प्रभु जी ये क्या शुरू किया आप लोगों ने, हमारी जिंदगी दुर्लभ कर दी। आप उनसे व्हाट्सएप के थ्रू टाइम जोन पूछ सकते हैं। मान लीजिए जैसे अभी यहाँ पर यतीन प्रभु हैं, जितना मैं उनके बारे में जान रही हूँ कि वो मॉर्निंग आवर्स पे अवेलेबल नहीं होते हैं, 4 बजे के बाद उनका ऑफिस आवर शुरू होता है। आप व्हाट्सएप पे उन्हें कॉल मैसेज छोड़ दीजिए कि प्रभु हमें आपसे बात करनी है, आप हमें टाइम स्लॉट दीजिए, तो वो 1 घंटे का आपको टाइम स्लॉट देंगे कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक आपको फ्री, आपसे लोगों से बात करने के लिए फ्री रखूंगा। कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी डेली वर्क जो करते हैं आप कीजिए। ऑफिस गोइंग जो प्रभु जी माता जी हैं वो जाइए अपना वर्क कीजिए, बस हमें 1 घंटे का टाइम स्लॉट निकालिए जिसमें आप ये इस फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे।
वही बोल रहा हूँ। अब रूल्स सुनिए, ये हो गया पूरा रिलेशनशिप की डेफिनेशन। अब मतलब ये अनाउंसमेंट कर दीजिए, उसके बाद फिर मैं अब गेम स्टार्ट करते हैं, उसके रूल्स बता दूंगा और फिर आप खेलिएगा बाद में। यस थैंक यू सो मच। आप सब भक्तों के लिए रीडिंग सेशन शुरू होने जा रहा है। अभी जो हमें टाइम स्लॉट वहां से मिला है, बबीता माता जी रीडिंग सेशन में लीड करेंगी। तो थर्सडे 7 to 8 का टाइम है इवनिंग में। जो प्रभु जी माता जी उस टाइम स्लॉट में उनको कंफर्टेबल है, वो हमारे ग्रुप में बुक रीडिंग यस लिख दीजिए कि कंफर्टेबल है, यस लिख दीजिए, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये लोग वहाँ पर कंफर्टेबल हैं। और अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप नो लिख के भेज दीजिएगा, बुक रीडिंग नॉट कंफर्टेबल, ऐसे करके हमें लिख दीजिए। तो फिर हम देख लेंगे कि आप में से कितने लोग उस टाइम स्लॉट में कंफर्टेबल नहीं है। फिर हम उसके बाद फर्दर हम माता जी से बात कर लेंगे कि जो भी आप लोगों को टाइम सुटेबल होगा, फिर हम उसी हिसाब से रीडिंग सेशन शुरू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली माता जी थर्सडे से रीडिंग सेशन शुरू कर रही है। इस जो आने वाला थर्सडे है 7 to 8। तो ये ठीक है क्या प्रभु जी? ठीक है माता जी। लोग भक्तों की कंफर्मेशन ले लेते हैं ग्रुप पे, हमें पता चल जाएगा। एक मैसेज डाल देंगे आप, उनमें यस नो जैसे माता जी ने कहा वो भेज दीजिए। हाँ जी, है ना, जिससे कि अगर नो ज्यादा आए तो फिर हम लोग आप लोगों के अकॉर्डिंगली टाइम रखेंगे, जिसमें आप लोगों को टाइम कंफर्टेबल होगा। आप अपना टाइम भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप 5 to 6 कंफर्टेबल हैं तो आप अपना टाइम भी डाल सकते हैं उसमें यस और नो लिखे। जैसे आप नॉट कंफर्टेबल तो उसमें नीचे लिख दीजिए 5 to 6 कंफर्टेबल टाइम है, ऐसे करके डाल दीजिए। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा टाइम जोन है जिसमें ज्यादा भक्त कंफर्टेबल है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे हम लोग रीडिंग प्लान करेंगे, क्योंकि हमारे लिए रीडिंग बहुत जरूरी है। और हम चाह रहे हैं, प्रभु जी हमारी अथॉरिटी चाह रही है कि अब आप भक्तों का लेवल थोड़ा सा बढ़े, है ना। तो ये जो हम सेवा कर रहे हैं बुक रीडिंग, ये गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, है ना। तो ये एक सेवा है जो आप और आपके साथ हम मिलके करेंगे। ये सेवा रीडिंग करने से, बुक रीडिंग करना भी सेवा है। जैसे होली नेम चैंट करना एक सेवा है, बुक रीडिंग भगवत गीता प्रभुपाद बुक्स पढ़ना भी एक सेवा है ना। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी टाइमिंग क्या बताए थे माता जी ने? थर्सडे 7 to 8। थर्सडे से 7 to 8 शाम में ना? मैसेज भी डाल देंगे। मैसेज आएगा माता जी, अभी प्रभु जी डाल देंगे, फिर आप लोग रेस्पॉन्स हमें ग्रुप पे करेंगे, तो उससे थोड़ा सा हम लोग भी पता चल जाएगा कि आप लोगों के क्या है, उसी हिसाब से फिर अकॉर्डिंगली हम लोग शेयर कर देंगे ग्रुप पे मैसेज। ठीक है? ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये जो भी हम कर रहे हैं गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ये बहुत याद रखने वाली बात है। क्योंकि एक बहुत सूत्र की बात बताता हूँ आपको, हो सकता है कि वैसे तो बाद में बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ आपको। आप इतना भी पसीना बहा लीजिए, भगवान जो है उनका शरीर जो है भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक शरीर है। आप भौतिक कितने भी कार्य कर लीजिए, क्योंकि हमारी इंद्रियां कैसे करेंगे, मतलब अगर आप भक्ति भी करें इन भौतिक हाथों से करेंगे ना, इस भौतिक मन से ही भक्ति करेंगे ना, और जो पसीना निकलेगा वो भी भौतिक ही होगा। तो भौतिक चीजों से आप आध्यात्मिक चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। ये इसके बारे में पूरा लेक्चर हो सकता है, अभी मैं सिर्फ इतना बनाऊंगा। तो हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं जो भौतिक नहीं है, जैसे प्योर डिवोटी, उन्होंने उनकी वो तीनों गुणों से ऊपर निकल चुके हैं, वो प्योर डिवोटी हैं, जो प्रेमा भक्ति प्राप्त कर चुके हैं। और अब मैंने एक शब्द बोल दिया कि वो प्योर डिवोटी हैं, तो उनको उसको डिस्क्राइब करना भी हमारे लेवल में, हमारे लेवल की चीज नहीं है। तो शास्त्र बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं उनके क्रियाकलापों को कोई नहीं समझ सकता। अगर वो उनका डायरेक्ट भगवान से रिलेशन है, वो जो कह रहे हैं हमें वो करना है, तो हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। नहीं तो एड़ियां रगड़ते रह जाएंगे करोड़ों जन्मों तक, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। तो जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं अथॉरिटी से, क्योंकि अथॉरिटीज अपनी मर्जी से कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देते, है ना, तो उनकी अथॉरिटीज देती हैं और अल्टीमेटली इंस्ट्रक्शन जो होता है वो गुरु महाराज से आता है। तो आप अगर उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का प्रयास करेंगे, और अगर नहीं भी किसी वजह से कर पा रहे तो रिवील करेंगे कि नहीं, इस वजह से कोई चीज सुटेबल नहीं है,
तो वो भी एक तरह से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ही है, क्योंकि आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कुछ बाउंडेशंस हैं, कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो वो रिवील करना भी एक सेवा ही है। तो अगर आप ऐसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आप भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। नहीं तो बड़े बड़े लेक्चर देने से, अच्छा बोलने से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते, या घंटों आप बैठे रह के सुनते रहिए तब भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। सिर्फ भगवान प्रसन्न तभी होते हैं जब आप जैसे गुरु ने कह दिया वैसे कर दें, और गुरु को समझना भी हमारे कैपेसिटी से बाहर है, वो अलग बात है, वो बाद में हम करेंगे। अभी ये कॉलिंग सेवा है, जो कॉलिंग सेवा ये कॉलिंग फेस्टिवल है, इसको ध्यान से देखिए। ये ना आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सबको दिखाई दे रहा है? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी दिख रहा है। हाँ, आप लिख लीजिए, मैं अब रूल्स बताना शुरू कर रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, इसमें पढ़ भी सकते हैं और मैं बोल भी रहा हूँ। मेरे को नहीं दिख रहा है। चलिए आप स्क्रीन पे जाइए ना, जहाँ स्क्रीन शेयर करिए। गई भी हूँ, लीव करके फिर दोबारा ज्वाइन करूँ? अभी सुन लीजिए, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। ओके। फोटो में भेज दूंगा, जो मैं दिखा रहा हूँ उसकी फोटो भेज दूंगा। तो हमारे ग्रुप में टोटल 60 डिवोटीज थे। कितने? 60 डिवोटीज थे, और अराउंड 7 to 8 प्रभु जी हैं और बाकी सब माताएं हैं। तो माता डोमिनेंट ग्रुप है ये, जो नित्यानंद ग्रुप है ना। तो ये खुशी की बात है आप सबके लिए, सभी माताएं, मेजोरिटी माताओं की है, तो माताओं की सत्कार बनेगी, है ना माता जी? तो कहने का ये मतलब है कि ये हरि बोल बोल सकते नहीं माता है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जी। तो अभी जो मैंने इतना कुछ बोला मैं रिपीट नहीं करूंगा, वो इससे रिलेटेड है, जो इस गेम से रिलेटेड है। आपको करना क्या है, सभी माताओं को कॉल करना है, और सभी प्रभु जी को कॉल करना है। पहला रूल, प्रभु जी को कॉल करेंगे, माता जी को कॉल करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रभु जी माता को कॉल करें। प्रभु जी को कॉल करेंगे, माता जी को कॉल करेंगे। ठीक है? तो अब जैसे एक माता जी है, जैसे सुप्रिया माता जी है। सुप्रिया माता जी मतलब जो है एक हफ्ते में यानी कि एक वीक में मैक्सिमम 8 माताओं को ही कॉल कर सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं, या 8 भी नहीं, 7 कर दीजिए, 7, मैक्सिमम 7 माता। तो सुप्रिया माता जी मैक्सिमम 7 माताओं को कॉल कर सकती हैं हफ्ते में, उससे ज्यादा नहीं कर रहा, चाहे वो फोन उठाएं या ना उठाएं। ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने एग्जांपल सुप्रिया माता जी का ले लिया, कोई भी हो सकता है ना। जैसे रूपाली माता जी मैक्सिमम 7 माताओं को कॉल करेंगी एक हफ्ते में। अब 7 माताओं को एक ही दिन में भी कॉल कर सकती हैं, या एक दिन में एक माता को भी कॉल कर सकती हैं, वो उनकी मर्जी है ना। तो वो आप चूज कर लीजिएगा कि कौन सी 7 माताओं को आपको कॉल करना है, चाहे वो फोन उठाएं या ना उठाएं। ठीक है? तो जैसे मान लीजिए रूपाली माता जी ने सुप्रिया माता जी को कॉल करा, तो रूपाली माता जी को 10 नंबर मिलेंगे, और सुप्रिया माता जी ने फोन उठाया तो उनको 5 नंबर मिलेंगे। रूपाली माता जी ने सुप्रिया माता जी को फोन किया तो रूपाली माता जी को 10 नंबर मिलेंगे, सुप्रिया माता जी को 5 नंबर मिलेंगे। फिर रूपाली माता जी ने ऋचा माता जी को कॉल किया तो रूपाली माता जी को अगेन 10 नंबर मिलेंगे, और ऋचा माता जी को 5 नंबर मिलेंगे। अभी यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? कोई बोल जी प्रभु जी, है ना, आ रहा है ना? जी प्रभु जी। अगर फोन नहीं उठाए तो? हाँ, वो बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए रूपाली माता जी ने सुप्रिया माता जी को कॉल करा और माता जी ने फोन नहीं उठाया, यानी कि सुप्रिया माता जी ने रूपाली माता जी का फोन नहीं उठाया, तो रूपाली माता जी एक मैसेज करेंगी कि हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, किस समय बात कर सकती हूँ? सिंपल, ज्यादा फोन नहीं करना। तो अब मान लीजिए सुप्रिया माता जी का कोई रिप्लाई नहीं आता, तो रूपाली माता जी मैक्सिमम 2 बार और कॉल कर सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं। रूपाली माता जी ने सुप्रिया माता जी को कॉल करा, उन्होंने सुप्रिया माता जी ने नहीं उठाया, तो रूपाली माता जी ने उनको मैसेज करा कि माता जी मैं आपसे कब बात कर सकती हूँ, और मैसेज का रिप्लाई सुप्रिया माता जी ने नहीं दिया। तो उसके बाद रूपाली माता जी मैक्सिमम 2 बार और उनको कॉल कर सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। ठीक है?
तो अब क्या होगा कि सुप्रिया माता जी से बात नहीं हो पाई तो सुप्रिया माता जी के हो जाएंगे 0, क्योंकि ना तो सुप्रिया माता जी ने रिप्लाई करा और ना ही अगर रिप्लाई भी कर देती तब भी 5 नंबर मिल जाते, लेकिन रिप्लाई भी नहीं करा और बात भी नहीं करी तो क्या हुआ, फोन उठाया नहीं उन्होंने। सुप्रिया माता जी के 0 और रूपाली माता जी के 10। ठीक है, आया समझ? कोई यहाँ तक आया समझ? कुछ नहीं आया यही बोल देते। ठीक है, अब सुनिए। तो अब क्या हुआ कि अब मान लीजिए रूपाली माता जी ने सुप्रिया माता जी को करा, लेकिन किसी वजह से वो उठा नहीं पाई तो सुप्रिया माता जी ने पलट के रूपाली माता जी को कर लिया फोन, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रिया माता जी को 10 नंबर मिल जाएंगे, जिसने पहले कॉल किया 10 नंबर उसी को मिलेंगे। ये क्लियर हुआ? कोई एक मत भी ठीक है ना। तो ऐसे सबको आपको कॉल करना है, ठीक है ना। तो एक माता एक डायरी मेंटेन कर लीजिएगा कि आज मैं जो है ना 7 माताओं, ये इस हफ्ते में 7 माताओं को कॉल करूंगी, है ना। तो फिर वो आप लिख लीजिएगा कि कोई नहीं भी उठाएगा तब भी आपको 10 नंबर मिलेंगे, आप फिक्र मत करिए, है ना। तो सब ऐसे ही करेंगे। फिर अगले हफ्ते जिनसे आपकी बात हो गई उनको कॉल नहीं करना, नेक्स्ट कॉल करना, बाकी माताएं बच गई उनको कॉल करना, है ना। और पूरी लिस्ट हम आपको दे देंगे, सबके नंबर भी आपको दे देंगे व्हाट्सएप पे, तो आपको उनको कॉल करना है ना। और जैसे मैंने कहा ये रिलेशनशिप की डेफिनेशन आपको बताइए, इस लेक्चर को आप अगेन सुन भी सकते हैं, बाद में आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे। इरिटेट नहीं करना है, इरिटेट नहीं करना है, कुछ समझ जाना है कि कोई किसी परेशानी में है या अवॉइड कर रहा है तो जबरदस्ती नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे मेन बात ये है कि प्रभु जी कम है, प्रभु जी जो है मान लीजिए 7 या 8 होंगे आई थिंक, है ना। तो उसमें आप मेरे को भी इंक्लूड कर लीजिए, मेरा नाम भी लिख लीजिए मनी, है ना। तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। जैसे एक प्रभु जी, एक माता जी, तो जैसे माता जी कुछ बोल रहे हैं, माता जी यस प्रभु जी, पर मेरा नाम एक्सक्लूड रखिएगा प्रभु जी, मेरे पास काफी कॉल्स होती हैं। आपको इसलिए मैंने बोला नहीं, क्योंकि माताएं बहुत सारी है ना, प्रभु जी कम है, इसलिए मैंने अपने आप को इंक्लूड करा है। मुझे एक्सक्लूड रखिएगा इससे। हाँ, तो एक्सक्लूड। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच। तो कहने का ये मतलब है, माताएं हैं, एक माता 7 माताओं को ही कॉल करेंगी हफ्ते में, एक माता 7 माताओं को ही कॉल करेंगे हफ्ते में। प्रभु जी एक प्रभु जी हफ्ते में दो प्रभु जी को ही कॉल करेंगे, एक प्रभु जी हफ्ते में सिर्फ 2 प्रभु जी को कॉल करेंगे, और वो रिपीट भी कर सकते हैं अगले हफ्ते, ठीक है। प्रभु जी, जतिन प्रभु जी आप सुन पा रहे हैं? जी प्रभु जी मैं ठीक है। बाकी और प्रभु जी जितने भी हैं, चंदन प्रभु जी आप सुन पा रहे हैं? जी। चंदन माता जी, तो जो भी है माता जी, प्रभु जी को भी बता दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम जो है अपना रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, क्योंकि अगर आपके बीच में आपस में रिलेशनशिप नहीं होगा तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा मौका है इस गेम के जरिए एक दूसरे को जानने का। और हम क्या बात करेंगे वो सब लिखा हुआ है यहाँ पर, कि आपको जनरल टॉक करनी है ना। मतलब जैसे फैमिली की बात, जनरल बातें होती हैं, थोड़ी आपको जो है भगवान की बात भी करनी है बीच में, है ना। कुछ इमोशनल सपोर्ट किसी को चाहिए तो इमोशनली आपको सपोर्ट भी करना है, कोई रिवील कर रहा है आपको हार्ट अपना, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा रिवील नहीं करना है, आपसे सबसे प्रार्थना है कि हार्ट को बहुत ज्यादा रिवील नहीं करना है इनिशियल स्टेज में सबके सामने, है ना। कोशिश करिए थोड़ा ही बताइए, है ना। तो आप एक दूसरे से बात करिए, एक बार रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर हम सब मिलकर बात करेंगे, है ना। तो यस माता जी, जोशना माता जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हर हफ्ते नई 7 माताओं से बात करनी है? यस माता जी, हर हफ्ते नई 7 माताओं से बात करी। हाँ, अगले हफ्ते फिर नई 7 माताओं से। हाँ बिल्कुल। और हो सकता है कि जिससे मैंने बात की उससे कोई और बात कर सकता है। वो आपको नहीं सोचना माता जी, कंफ्यूज मत करिए, मैं जैसे बता रहा हूँ बस उतना ही सोचिए। अब वो ज्यादा डिटेल में जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको बस जो कहा जाए उतना कर दीजिए। आप साथ में यस माता जी, प्रभु जी ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, फिर तो हम ऑल टाइम फोन पे ही लगे रहेंगे ना।
कभी किसी माता जी का आएगा, कभी हम किसी माता जी को करेंगे, तो फिर बाकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं, तो हम कैसे मैनेज करेंगे? तो अगर आप माता जी, प्रभु जी, मैं माता जी को कुछ कहना चाहूंगी। माता जी, आप सिर्फ अपने उसमें टाइम जोन में सिर्फ 1 घंटे का टाइम रखिए, है ना, 1 घंटा। मान लो आपके पास कोई कॉल आई है, आप तुरंत उनको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दीजिए, माता जी मैं इतने देर से इतने बजे तक फ्री होती हूँ, मैं आपको तब कॉल बैक कर लूँ क्या, है ना। मेरे साथ भी होता है माता जी, क्योंकि हमारे पास भी काफी कॉल्स आती भी हैं और हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी भी होती है, फैमिली को भी देखना होता है, हम हर चीज को मैनेज कर सकते हैं, है ना। अपना एक टाइम स्लॉट निकाल दीजिए, 1 घंटे आप ये कीजिए। अगर आपको मान लो सपोज आपके पास 10 कॉल आई हैं किसी की, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको तुरंत के तुरंत उनको कॉल बैक करनी है, आप उनको टाइम दे दीजिए और उनको बोल दीजिए अब आपको ज्यादा ज्यादा कितना 5 या 10, क्योंकि नए भक्त है माता जी, ज्यादा तो चैटिंग होगी नहीं ज्यादा, है ना, तो आप निकाल लीजिएगा टाइम और आप कर लेंगी, है ना। और एक में माता जी ये भी हो सकता है रूपाली माता जी, अगर किसी वजह से बात नहीं भी हो पा रही ना, अगर इन्होंने मैसेज भी कर दिया वो भी इनफ है। अगर बहुत ही मजबूरी है, बहुत ही मजबूरी है, मतलब आप 24 घंटे मतलब इंगेज हैं किसी न किसी कार्य में, तो आप ना एटलीस्ट मैसेज कर दीजिए कि सॉरी मैं अभी मतलब कॉल नहीं कर पाऊंगी, मेरी मतलब तो भी आप इतना लिख भी देंगे ना, लेकिन मैंने आपने कॉल किया उसके लिए थैंक यू भी लिख देंगे ना, उसके भी आपको पॉइंट मिलेंगे। ठीक है माता जी। प्रभु जी व्हाट्सएप टॉप कर लेते हैं ना, व्हाट्सएप मैसेज टॉप कर लेंगे, कॉलिंग भी करना जरूरी है। कॉलिंग करने माता जी देखिए, ये टेक्नोलॉजी जो है ना उसका हर तरीके से सही यूज होना चाहिए। व्हाट्सएप में ना आप ना अपनी भावनाओं को जो बोल के व्यक्त करेंगे वैसा नहीं कर पाएंगे। जब ये जो शब्द होते हैं ना, शब्द जब इनका आदान प्रदान होता है ना, तो मन को बहुत मधुर लगता है। माता जी कोई भी चीज किसी के ऊपर बाउंडिंग नहीं है। अगर आपकी फैमिली की सर्कमस्टांसेस आपको नहीं अलाउ कर रही है, इट्स ओके। कोई चीज आपको बाउंड नहीं कर रही है, अगर आप दिन में 1 ही कॉल रिसीव कर सकते हैं, इट्स ओके, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ माता जी इस गेम का जो मेन मोटिव है वो नंबरिंग गेन करना नहीं है, वो है आपकी और दूसरे की रिलेशनशिप। हम ये चाहते हैं इस जो प्रोग्राम का जो मेन मोटिव है वो ये है कि सबके साथ सौहार्द हो, है ना। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप 1 ही कॉल रिसीव कर सकते हैं तो आप 1 ही कीजिए, या 1 ही कॉल कर सकते हैं तो 1 ही कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो यही भी कर पाएंगे माता जी। फिर तो ये चीज हुआ ना कि क्योंकि सब लोग कॉल करेंगे, अब किसी एक को रिसीव करना और बाकी लोगों को रिसीव, कोई बात नहीं माता जी, यही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है हमें आपस में। ये लेक्चर जो लिया माता जी, एक सेकंड, ये जो लेक्चर मैंने लिया आप इसको एक बार दोबारा सुनिएगा। ये अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है, और इस अंडरस्टैंडिंग के अंदर टॉलरेंस, पेशेंस, ये जो चीजें मैंने बताई है ना, ये सब इसी गेम के अंदर है माता जी। इसमें कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई बुरा नहीं मानेगा। आप आप व्हाट्सएप चैट करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप चैट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सुनिए, इसमें सिर्फ इतना है माता जी, क्योंकि खाली व्हाट्सएप से अगर हम इस चीज को लेंगे तो उसमें मार्किंग का सिस्टम नहीं है। हाँ, इतना है कि आप सिर्फ अपनी कैपेसिटी को देखिए, ठीक है, और सामने वाले को रेस्पॉन्स आप उस पर डाल दीजिए कि माता जी सॉरी आई एम बिजी, जो भी कुछ है आपको लग रहा है करिए। अभी इसको कैरी कीजिए, थोड़े टाइम बाद आप खुद इसमें रिलैक्स फील करेंगे ना। और अगर फर्दर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे पर्सनली कॉल करिए, मैं आपको गाइड करूँगी। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एग्जांपल से आपको कोई चीज समझाना चाहूंगा। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है। आप जैसे मान लीजिए एक डिवोटी है ना, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। मान लीजिए टोटल डिवोटीज हैं 60 डिवोटीज हैं, उसमें एक डिवोटी जो है मान लीजिए कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, बाकियों के बारे में नहीं सोच रहा। और एक तरफ उस एक डिवोटीज के बारे में बाकी 59 डिवोटीज सोच रहे हैं। तो इसमें कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है? नेचुरली जब 59 डिवोटीज एक डिवोटी के बारे में सोचेंगे, है ना, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मान लीजिए जब एक व्यक्ति को ये सोचेगा कि मेरे को प्रसाद नहीं मिला, है ना, मेरे को प्रसाद मिलना चाहिए, है ना, लेकिन उसकी जगह अगर 59 डिवोटीज ये सोचेंगे कि उस एक व्यक्ति को प्रसाद नहीं मिला, उसको प्रसाद मिलना चाहिए, तो इसमें कौन सी चीज अच्छी है कि सारे आपके बारे में सोचें। और ये चीज तभी पॉसिबल है जब हम रिलेशनशिप डेवलप करें।
क्योंकि जो भक्ति के अंदर या फिर आपकी भौतिक लाइफ के अंदर सबसे मेन जो कमी जो है ना वो यही है कि हमारा रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाता। तो हमारे ना तो भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं, ना ही हम भौतिक लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। जो इतने सारे मैंने एग्जाम्पल दिए, लोनलीनेस के बारे में आपको बताया, चीजें बताई, तो इसके अंदर अगर हम वर्कआउट करेंगे, और वर्कआउट करने के लिए मैंने सारी चीजें बता दी आपको, पेशेंस भी है, टॉलरेंस भी है। फोन कोई नहीं उठा पाता तो कोई बात नहीं, वो मैसेज कर देगा जी मैं नहीं उठा पाता, मैं इस हफ्ते फोन ही नहीं उठाऊंगा, खत्म है ना, कोई बात नहीं। जो कम से कम उसको मैसेज कन्वे हो गया कि ये भक्त फोन नहीं उठा पाएंगे, वो फिर आपको नहीं करेगा कॉल। तो मकसद क्या है कि रिलेशनशिप डेवलप होना, और रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, आप बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि होगा क्या। होगा ये कि आपके लिए सारे लोग कंसर्न होंगे। आपका कंसर्न मतलब अपने लिए खुद का इतना नहीं होगा जितना सारे सब लोगों का कंसर्न आपके प्रति होगा, और ये चमत्कार होगा। और ये ऐसा चमत्कार होगा ना तो आपने ऐसा देखा होगा कभी, ना सुना होगा, क्योंकि इस चमत्कार के अंदर भगवान स्वयं है। क्योंकि हम ये जो गेम चल रहे हैं, गुरु साधु शास्त्र को सेंटर में रख के खेल रहे हैं। मकसद ये है कि हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करके हेल्दी भक्ति करें, ताकि गुरु और गुराम को प्रसन्न करें। ठीक है, तो और कुछ कोई कहना चाहता है? कृष्णा, मैं यहाँ पर कुछ चीज आप लोगों को शेयर करना चाहूंगी, कॉलेज के ही बारे में है। अभी हमारे एक सीनियर डिवोटी हैं मित्तल प्रभु जी। मैं बड़ी सरप्राइज हुई। मित्तल प्रभु जी कल मुझे अचानक से फोन किए और कहते माता जी आपने मुझे पहचाना। एक्चुअली उनका नंबर मेरे पास पेड था। मैंने कहा यस प्रभु जी, मित्तल प्रभु जी बात कर रहे हैं। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी बोलते हैं कि अरे भक्ति कैसी चल रही है माता जी आपकी? मैं प्रभु जी बस चल रहा है, घर में सब कैसे हैं? और माता जी उनके बात करने से ना, एक्चुअली वो बहुत सीनियर हैं, मेरे फादर की उम्र के हैं, तो मुझे ना मतलब इतना रिलैक्स फील हो रहा था, मतलब एक फादरहुड समझ में आ रहा था। इसके बाद माता जी वो मुझे एक दो टिप्स दिए, क्योंकि मैं बाहर आती जाती हूँ, तो मुझे बोले कि माता जी भाप ले लिया करो, और इस तरह से उन्होंने एक दो टिप्स मुझे बता दिए। देखिए माता जी, ये कुछ चीजें ना ऐसी लाइफ में हो जाती है जिसके बारे में मैं कभी समझ ही नहीं पाती थी। तो हो गई प्रभु जी से बात। रात को सोते हुए मुझे ठंड लगी, मैंने ब्लैंकेट निकाला, मतलब समझिए कि इस मौसम में ठंड में ब्लैंकेट लेके सोई। सुबह उठी तो मुझे गले में बहुत दर्द था। मुझे एकदम याद आया मित्तल प्रभु की बात कि कल प्रभु जी कुछ बोले थे। मैंने तुरंत किचन में जाके सबसे पहले पानी गर्म किया, मैंने भाप लिया, और उससे क्या हुआ कि मेरा एकदम से सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो आप ये सोचिए, एक कॉलिंग करने से मेरी कितनी सारी, वरना मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है कि मैं किस डॉक्टर के पास जाऊंगी, अरे कितना टाइम वेस्ट होगा, अरे मतलब तबीयत खराब हुई तो मेरे एग्जाम्स भी फेल हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें दिमाग में एकदम आई थी। लेकिन क्योंकि मित्तल प्रभु मुझे एक दिन पहले कॉल करके कंसर्न शो किए थे मेरे लिए, तो मुझे फिर अपने प्रति कंसर्न हुआ कि मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप है ना, तो यही हमें आपस में बनाना है, हमें आपस में बनाना है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। माता जी मित्तल प्रभु जी का मेरे को कॉल आया था, मेरे को भी कॉल आया था और मैं तो हॉस्पिटल ज्यादा मेरा आना जाना होता है, तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर भी ज्यादा रहता है। तो मतलब मैं खुद सोच के हैरान, मैंने कहा मित्तल प्रभु जी मेरे को कॉल किया और मुझसे कह रहे हैं कि मनी प्रभु है ना, अपना ध्यान रखा करो, आप ना आप हॉस्पिटल जाते रहते हो, क्लिनिक्स में जाते हो है ना, आपका तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप स्टीम लिया करो जब भी आप घर आते हो, और गर्म पानी पिया करो। तो वो मुझसे कह रहे थे, और मतलब प्रभु जी बहुत सीनियर हैं, बहुत बड़े हैं मुझसे। तो आप देख रहे हैं, मैं नहीं सोच रहा इस बारे में कि मेरे को ये स्टीम लेनी है या मेरे को गर्म पानी पीना है, वो मेरे बारे में सोच रहे हैं। उनको हजारों काम होंगे, हजारों जरूरतें होंगी उनको अपनी क्योंकि उनकी भाई ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन को अपनी ज्यादा समस्याएं होती हैं, बजाय वो उसके बाद उनके पास किसी ओल्ड मैन के पास टाइम नहीं है किसी और की समस्याएं सुलझाएं, भौतिक रूप से देखा जाए। लेकिन एक भक्त के पास हमेशा दूसरे के लिए टाइम होता है। तो उन्होंने कॉल करा, मैं यंग होते हुए मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है, और वो मुझे डांटते हैं और उससे कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना स्टीम लिया करो, आपको बचे रहोगे है ना, रिस्क फैक्टर बहुत है, थोड़ा प्रिकॉशंस लिया करो है ना। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, या रूपाली माता जी ने जो बोला? हाँ मणि प्रभु जी, मैं जी माता जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप डॉक्टर अश्विनी मित्तल के बारे में
माता जी क्या? मित्तल प्रभु जी जो आप बोल रहे हैं, और डॉक्टर एस मित्तल प्रभु जी? हाँ हाँ यस माता जी। हाँ जी, वो ओल्ड मैन नहीं है, वो बहुत यंग मैन है। दिल दिमाग एक्सपीरियंस। यस माता जी, एक्चुअली वो ओल्ड मैन नहीं है, आप सही कह रहे हैं। नहीं, मैंने उनसे लेकिन हमारे यहाँ पर वो सबसे सीनियर डिवोटी है। सुनिए माता जी, मैं और मित्तल प्रभु तो बहुत ह्यूमरस टॉक करते हैं। मित्तल प्रभु जी मुझसे कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, मुझसे ये कह रहे हैं कि प्रभु आपने तो बड़ी यंग एज में भक्ति शुरू कर दी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो मैंने प्रभु जी से बताऊँ क्या कहा? माता जी ध्यान से सुनिए। मैंने प्रभु जी से कहा, प्रभु जी आप बूढ़े नहीं हुए, ओल्ड इज गोल्ड। आप गोल्ड हो, आप वो सोना हो जो कभी बूढ़ा नहीं होता। उस सोने की चमक से जो बूढ़े हैं ना वो भी जवान हो जाएंगे, ये मैंने कहा। इसमें कोई गलती तो नहीं करी माता जी मैंने? हरि बोल। हरि बोल। मेरा एक प्रश्न और था कि हमें सिर्फ हमारे ग्रुप में माता जी है उन्हीं से बात करनी है, या ग्रुप के बाहर भी हम बात कर सकते हैं? जिनको मैं चाह रही हूँ जोड़ने के लिए, उनसे भी बात कर सकते हैं? वो उनके माता जी वो गेम का हिस्सा नहीं है, वो आपकी प्रीचिंग का हिस्सा है। उनको आप जोड़ना चाहते हैं तो उनसे बात करिए, उनको कल्टीवेट करिए, ताकि हम उनको फिर हम उनसे बात करेंगे। उनको डीवाई सेशन जो अपकमिंग सेशन है वो अटेंड करवाना है या इस सेशन में जोड़ना है, वो हम देखेंगे। ये जो गेम है ये इन्हीं पार्टिसिपेंट्स के बीच में है जो इस ग्रुप के अंदर। अच्छा, तो हम नंबर शेयर कर देंगे जिनको फोन करना है। हाँ जी, सारे नंबर शेयर हो जाएंगे। अभी मैं रूपाली माता जी से बात करना चाहती हूँ, तो मैं रूपाली माता जी को फोन करूंगी, फिर रूपाली माता जी मुझे भी फोन कर सकती हैं, दोनों कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे को। हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। रूपाली माता जी और सुप्रिया माता जी के एग्जांपल। रूपाली माता जी ने सोचा कि इस हफ्ते में सुप्रिया माता जी को कॉल करूंगी, ज्योत्सना माता जी को कॉल करूंगी, उमा माता जी को कॉल करूंगी। ऐसे उन्होंने 7 माताएं चुन ली, ठीक है ना। अब उन्होंने पहले कॉल कर दिया, ठीक है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? रूपाली माता जी ने सुप्रिया माता जी को पहले कॉल कर दिया। हाँ जी। सुप्रिया माता जी ने भी ये सोचा था कि मैं इसी हफ्ते रूपाली माता जी से कॉल करूंगी। सुप्रिया माता जी ने भी सोचा था, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि रूपाली माता जी ने पहले कॉल कर दिया, तो रूपाली माता जी को 10 नंबर मिल जाएंगे और सुप्रिया माता जी को 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि अब सुप्रिया माता जी को अगर रूपाली माता जी से बात करनी है ना, तो वो नेक्स्ट वीक कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर मान लीजिए मैंने रूपाली माता जी को आज किया, मुझे सबसे में साफ माता जी से करना, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, रूपाली माता जी घबराई नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए मैंने आज कॉल किया, मुझे लगा कि अभी मुझे कुछ और बातें करनी है जो मैं आज नहीं कर पाई, तो अगले हफ्ते फिर कर सकती हूँ। हाँ, वो तो माता जी आप उनसे बोल भी सकते हैं। बात तो वैसे भी, इसके अलावा भी बात आप कैसे भी कर सकते हैं, वो तो आप डिपेंड करता है। देखिए रूपाली माता जी तो एज अ फैसिलिटेटर हैं, लेकिन आप जिन भी भक्त से बात कर रहे हैं, अगर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग और उनके टाइम मैचिंग हो रहे हैं, तो आप उनसे कभी भी बात कर सकते हैं, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है। वो नहीं है, क्योंकि 7 नई माताओं से बात करनी है ना, इसलिए मैंने 7 माताओं से इसलिए करनी है माता जी, क्योंकि बाकी सारी माताएं आपको भी तो कॉल करेंगी, वही तो बात है। वो ये जो निशा बालन माता जी तभी तो कह रही थी कि भाई माताओं को कॉल भी आएगा तो हम भी, हमारा शेड्यूल जो है वो बहुत हेक्टिक होता है, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे। तो आप 7 मैंने इसलिए रखा है कि आपको भी तो कॉल आएगा। वो तो सही है, तो हम काम करते करते भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं जी। और नहीं भी कर सकते तो मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसको हमारा मकसद ये है कि परेशान नहीं होना, हमारा मकसद है कि टॉलरेंस डेवलप करनी है। जो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई है ना, वो सब चीजें डेवलप करनी है और रिलेशनशिप डेवलप करना है, ठीक है। और भगवान का नाम भी उसमें रिपीट होएगा, मतलब हरे कृष्णा भी हम बार बार बोलते रहेंगे। वो तो माता जी जब बात नहीं होगी तब भी बोलना है ठीक है माता जी? अरे ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पर्सनली कॉल कर सकते हैं, और ये जो स्लाइड है ये मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा आप सबको, है ना। तो जी माता जी, और आई होप आप समझ गए होंगे और इस गेम में बहुत आनंद आने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए, हर संडे को आप डिटेल्स मुझको भेजेंगे, मेरा नंबर आपके पास है, डिटेल क्या भेजनी है वो भी सुन लीजिए,
ध्यान से सुनिए। जैसे रूपाली माता जी ने 7 माताओं को कॉल करा, तो रूपाली माता जी मेरे को भेजेंगी संडे के दिन, सिर्फ उसके अलावा बीच में मत भेजिएगा, संडे के दिन भेजेंगी कि मैंने इन माताओं को कॉल करा, नाम लिख के भेजेंगी कि रूपाली माता, अपना माता नाम लिखेंगी और साथ में लिखेंगी कि मैंने इन माताओं को कॉल करा और इस हफ्ते में मेरे को इन माताओं को कॉल आया। सिर्फ ये डिटेल आपको भेजनी है, ये आप डायरी में लिख लीजिएगा कि इन माताओं को मैंने कॉल करा और इन माताओं का मेरे पास कॉल आया 1 हफ्ते में, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है ना। और मान लीजिए आपने किसी को कॉल करा, वो आप मेरे को डिटेल भेज रहे हैं कि मैंने इन माताओं को कॉल किया, 7 माताओं को कॉल किया। 7 माताओं में कोई माता जी ऐसी भी हैं जिन्होंने फोन नहीं पिक करा, तो आप ना उनके आगे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में नो लिख दीजिएगा। मतलब नो मतलब उन्होंने ना तो फोन पिक करा ना कोई मैसेज करा। अगर उन्होंने मैसेज कर दिया हो तो नो मत लिखिएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा मैसेज MSG, ठीक है। बस ये क्लियर हो गया। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है? निशा बालन माता जी इसमें कोई कंफ्यूजन है? रिचा माता जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है प्रभु जी, कोई कंफ्यूजन। रिचा माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। कोई कंफ्यूजन है? हरे कृष्ण प्रभु जी नहीं है, बस आप वो स्लाइड भेज देना। और हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। हाँ जी, ये ग्रुप में डालना है कि आपके उस पे डालना है? नहीं मेरे को डालना पर्सनली, ठीक है, पर्सनल वाले पे डालना है। और हमें एक दिन में 1 कॉल करनी है या कभी भी कितने भी कर सकते हैं? माता जी एक हफ्ते में, मैंने इसलिए कहा ना कि आप एक्स्ट्रा कॉल मत करिए, 1 हफ्ते में 7 कॉल करना। अब वो एक दिन में भी कर सकते हैं, डेली 1 या कभी भी 2 भी कर सकते हैं ऐसे? हाँ कर दीजिए, कभी 2 भी कर दीजिए, है ना। आप अपने कंफर्ट जोन में रह कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी मैं एक चीज शेयर करूंगी। यहाँ पर चंदन प्रभु है ना प्रभु जी, एक्चुअली उनकी जो उनकी वाइफ है सोनी माता जी, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम अटेंड करती है। तो प्रभु जी मैं उनका नंबर भी शेयर कर दूं क्या आपको? हमें शेयर कर दूंगा, लिस्ट में लिख दूंगा और वो लिस्ट में शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। यस मैं और मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा सब भक्तों से, ये फेस्टिवल 1 महीने का है। 1 महीने थोड़ा आप जो है ना इस रिलेशनशिप को डेवलप करने में जो है ना आपस में एक दूसरे का सहयोग करिए। उसके बाद ये 1 महीने की मेहनत आपको सारी जिंदगी हेल्प करेगी। 1 महीने की मेहनत सारी जिंदगी आपको हेल्प करेगी। हरी बोल। इसके साथ ये भी है कि हर हफ्ते हमारा एक कोई भी भक्त होस्ट की सेवा करेंगे। और जैसे इस बार होस्ट की सेवा में यतिन प्रभु थे। थैंक यू यतिन प्रभु, आपकी रचना बहुत फ्री रही। थैंक यू सो मच। हरी बोल। ये आइडिया मनी प्रभु का था और यतिन प्रभु ने बहुत अच्छे से आज सेवा अपनी कैरी की है। और नेक्स्ट हफ्ते के लिए प्रभु जी हाँ हम ये भी मैसेज कर देंगे, कोई आप अपने नाम दे सकते हैं, आप नाम दे सकते हैं उसमें ना, आप लोग अपना नाम दीजिए। हाँ और नेक्स्ट माता जी एक सेवा और भी है, वो मिली है उनको, क्या नाम है, भारती पिपलानी माता जी को। नेक्स्ट वीक ना जो कीर्तन होगा वो भारती पिपलानी माता जी करेंगे। हरी बोल। उन्होंने ओके किया क्या प्रभु जी? ओके कर दिया। हरी सबको मौका मिलेगा, आप सबको मौका मिलेगा। आप सबके सब ऑडियो सुनना शुरू कर दीजिए, है ना। और नहीं तो मॉर्निंग के प्रोग्राम में मनी प्रभु भी बहुत अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, तो मनी प्रभु को पकड़िए और उनसे सुनिए कीर्तन, बहुत ही अच्छा। और ये अच्छी चीज है, कीर्तन तो एंथुसियाज्म बढ़ाने के लिए होता है ना। और पवित्र नाम भगवान का हमारे मुख से निकलेगा तो ये तो और भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात माता जी, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। अगर इस महीने में अगर रिलेशनशिप डेवलप हो गया तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। भक्तों का आपस में प्रेम होना, सौहार्द होना, किसी भक्त से प्रेम करना, ये जो है ना, ये भगवान जब कहते हैं ना कि भगवान किसके वो है, भक्तों के, है ना। भगवान अपने भक्तों के अधीन होते हैं। जब हम भक्त आपस में प्रेम का रखेंगे व्यवहार, तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। सिर्फ और सिर्फ इस गेम का मोटिव ही यही है कि हम लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझें, कोऑपरेट करें और हमारे अंदर वो जो है पहले आप वाली तहजीब आए।
पहले मैं वाली ना है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ठीक है, तो हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ज्वाइन करा, और बहुत अच्छे से सारी सेवाओं करताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो बैक स्टेज पे सेवाएं कर रहे थे। सुप्रिया माता जी हैं, यशविन प्रभु जी हैं, जो नए भक्तों की बात कर रहा हूँ, है ना, और सारी कॉलिंग सेवाओं में माताएं जो भी हैं, नाम लेना चाहेंगे तो माता जी ले सकते हैं अगर। यस प्रभु जी, माताओं में हमारी स्वाति माता जी, रीचा माता जी, फारूक चौहान माता जी, उमा माता जी, प्रियंका माता जी, और क्या नाम है उनका माता जी, सीमा त्रिपाठी माता जी, और निशा बालन माता जी, प्रियंका माता जी, ये सभी माताएं बहुत अच्छे से सेवा कर रही हैं। बाहर की पिपलानी माता जी ने अब तक बहुत अच्छी सेवा की है। अभी उनके पास सिर्फ एक ही कैंडिडेट बचा है, तो इसलिए वो ऑलरेडी वो अच्छे से ज्वाइन करती हैं, तो शायद माता जी कॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब कॉलिंग फेस्टिवल में माता जी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप सभी माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बिग हरि बोल। और ये जो सेवा है एक्चुअली ये गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए ही है। तो आप लोग जो भी ये कर रहे हैं सेवाएं, एक्चुअली इससे गुरु महाराज खुश होंगे, हमारी अथॉरिटी खुश हो रही है, वो देख रहे हैं। क्योंकि जब हम लोगों ने इस चीज के बारे में बताया था, क्योंकि ये जब नया ग्रुप हमारा बना था और यहाँ से तुरंत माताओं के नाम गए थे, तो आप जानकर बहुत खुश होंगे कि हमारी अथॉरिटी इतनी पॉजिटिवली उन्होंने किया, अरे नए लोगों ने सेवा भी ले ली, मतलब प्रभु जी का ये रेस्पॉन्स था। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वाकई में आप लोग बहुत बहुत लकी हैं कि आप लोगों ने एकदम, मतलब जैसे आप लोगों को सेवा मिली और आप लोग एकदम तैयार भी हो गए, और ये सच में ब्लेसिंग है गुरु महाराज की। थैंक यू। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। उन सारी माताओं को हरि बोल जिन्होंने श्लोका रिसाइट करके भेजे, और बहुत बहुत अच्छे श्लोका बहुत अच्छे तरीके से हमने रिसाइट करे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। यहीं पे विराम देते हैं। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।